हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के बेटा? कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है बिल्कुल क्लियर? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय बजरंग बली भी बोल रहे हैं कुछ लोग। जय बजरंग बली। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? जल्दी से बताइए। बिल्कुल बढ़िया हैं सब लोग अपने घर पे? गुड सर, बढ़िया हैं। ग्रेट। गुड इवनिंग सर। अभी अभी कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं सर, रिपीट रिपीट। रिपीट। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। कल हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है सेट थ्योरी। सामने दिख रहा है आपको, राइट? आज हम लोग इसका करेंगे लेक्चर नंबर 2। कल का लेक्चर आई एम श्योर आपको कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा, बट फिर भी कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे तो उनको मैं आज आंसर कर दूंगा। मोस्ट कॉमन जो डाउट्स थे, कुछ तो मैंने डाउट्स ऐसे ही आपके रिस्पॉन्ड कर दिए थे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको मैं आपको लिख कर नहीं समझा सकता, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे और उसको हम रिपीट कर देंगे, राइट? जो भी चीज़ आपको डाउट आ रही थी कल के लेक्चर में, तो वैसे तो बहुत सिंपल सा लेक्चर था, बट कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो कुछ लोगों को डाउट दिमाग में पैदा कर रही थी, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बेटा। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर जल्दी से। तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं जल्दी से देख लेते हैं। सेट में हम क्या क्या सब टॉपिक्स करेंगे। पावर सेट पढ़ेंगे। पहले तो रिकैप दूंगा तुम्हें थोड़ा सा, उसके बाद हम पावर सेट पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, थोड़ा सा वेन डायग्राम एंड एलजेब्रा भी स्टार्ट कर लेंगे आज, राइट? वेन डायग्राम डिटेल में तो कल लेक्चर 3 में जाएगा, बट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको स्टार्ट कर देंगे, राइट? चलिए तो सबसे पहले तो कल का रिकैप। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है कि भाई अगर ए 1 2 3 है, मान लो ए सेट है 1 2 3, तो कोई भी ऐसा सेट जिसमें इसके कोई ना कोई एलिमेंट्स आ जाएं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी लिख दूं 2 3, तो बी विल बिकम अ सबसेट ऑफ ए, राइट? ऐसे लिखते हैं, बी विल बिकम अ सबसेट ऑफ ए। अब कुछ लोग कह रहे थे सर सब सुपर और ए तो सुपर सेट हो जाएगा, राइट? तो अब एक दो क्वेश्चंस बहुत कॉमन आ रहे थे लोगों के। ए तो सुपर सेट हो गया, बी इसका सबसेट हो गया। पहला क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर सुपर सेट का साइन क्या होता है? सुपर सेट का कोई साइन नहीं होता। अगर आपको ए सबसेट ऑफ बी कह दें तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाना कि ये सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है ना? अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो बी सुपर सेट हो गया। अब सुपर सेट का कोई साइन नहीं होता, सबसेट का ही साइन होता है, नंबर 1। दूसरी चीज, दूसरी क्या चीज आ रही थी? एक और क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे थे कि सर हाँ, सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट में फिर क्या फर्क है? भाई सुपर सेट भी इसके पापा हो गए और आपने बताया था यूनिवर्सल सेट भी पापा है। यूनिवर्सल सेट तो एक तरह से ये समझ लो यार, तुम यूनिवर्स है, तो जैसे मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट यूनिवर्सल सेट में बहुत सारे सेट के अंदर का पार्ट आ जाएगा, मतलब बहुत सारे सेट के पापा हो गए, वो एक तरह से वो तुम्हारे परदादा हो गए, ऐसे समझ लो, ठीक है ना? बट हाँ, थियोरेटिकली स्पीकिंग यूनिवर्सल सेट और सुपर सेट सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, ए ये दे दिया, बी ये दे दिया, ठीक है? अब अगर बोला जाए तो ए इसका सुपर सेट है बी का, ए यूनिवर्सल भी हो सकता है बी के लिए, बट यूनिवर्स की बात हम तब करते हैं जब अब 3 4 सेट की बात कर रहे हो, राइट? मतलब मान लो मैंने सी सेट भी दे दिया आपको, 3 4 5, ठीक है? 3 4 दे दिया। अब इन तीनों का यूनिवर्स, अब ये तो बेचारा बच्चा हो गया ना इनके सामने, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट आप कुछ बड़ा सेट लिख सकते हैं। तो सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट में ये फर्क है कि सुपर सेट और सबसेट तो हम दो ही सेट में बात करते हैं, बट यूनिवर्स, यूनिवर्स में तो भाई हम सिर्फ सोलर सिस्टम की बात थोड़ी कर रहे हैं, मिल्की वे बाहर भी पहुंच गए, पूरे के पूरे यूनिवर्स में पहुंच गए, मतलब वो उससे भी, उसके जो सुपर सेट आ रहा है उससे भी शायद बड़ा हो सकता है। यही फर्क है, बहुत ज्यादा कोई उसमें दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, राइट? अच्छा, और फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी। क्या बताई थी? कोई बोल रहा है सर यूनिवर्सल सेट गॉड है। गॉड तो यार देखो, अब क्या बताऊं मैं, अब गॉड है कि नहीं है, नहीं, हाँ। चलो तो ये बात हो गई। इसके बाद मैंने एक बोला था आपको, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 की पावर n होता है कि भाई अगर किसी सेट में मान लो आपके दो एलिमेंट है 2 4, है ना? तो Na2 हो गए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का मैंने बोला था यार, एक फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला याद कर लो, 2 की पावर n। दो एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा बेटा। 3 एलिमेंट होते हैं में 2 की पावर 3, 5 होते तो 2 की पावर 5, ऐसे अपने नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाते हैं। इसका प्रूफ नहीं बताया है, बोला था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, राइट? और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है कि भाई बच्चा होना चाहिए, पापा जी नहीं होने चाहिए। मतलब आप अगर ए ये सेट ले रहे हैं तो बी जो सबसेट है उसमें कुछ ना कुछ कमी होना चाहिए ए से। अगर आप बोले कि भाई आपने टू, अगर मैं सबसेट्स लिखूं सारे सारे सबसेट्स लिखूं ए के, तो ए के जो सबसेट्स आ रहे थे वो आ रहे थे सबसे पहले तो 5, सिर्फ 2, सिर्फ 4 और 2,4 दोनों। तो प्रॉपर सबसेट में ये वाला नहीं आएगा, 2,4 वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सेम ही सेट बन गया। तो प्रॉपर सबसेट में कुछ ना कुछ कम ही रहना चाहिए, वो तभी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो प्रॉपर सबसेट कितने हो गए? 3 हो गए। तो इन जनरल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? 2 की पावर n में से हमेशा 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा वाला सेट माइनस कर देंगे, राइट? ये मैंने आपको बताया था। अब कुछ बुक्स में ना देखो एक नोटेशन यूज होती है, ध्यान रखना। ऐसे लिखते हैं कई लोग और कई लोग ऐसे लिख लेते हैं भाई, ठीक है जी। कुछ बुक्स में अलग अलग नोटेशंस हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं है बट फिर भी कुछ बुक्स में है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, कहीं आप देखें कोई क्वेश्चन आए सामने अपने। तो इसका मतलब होता है कई बार अगर ये दोनों साइन अलग अलग लिखे हैं, अलग अलग लिखे हैं, तो तुम एक बात बताओ, जैसे 2 लेस देन 4 या x लेस देन 4 और x लेस देन इक्वल टू 4 में क्या फर्क होता है? तुम्हें तो पता ही है यार, बेसिक मैथ पढ़ के आए हो। 4 वाले में लेस देन इक्वल टू में x 4 भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें जब इक्वल टू का साइन भी आ गया, मतलब इसमें a और b इक्वल भी हो सकते हैं। पहले वाले में a b के इक्वल नहीं हो सकता, यानी a सिर्फ प्रॉपर सबसेट हो गया। इस सिचुएशन में a इज प्रॉपर सबसेट बोलोगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, और इसमें क्या बोलोगे? a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। बट कई बुक्स में इंक्लूडिंग एनसीईआरटी प्रॉपर सबसेट और सबसेट का साइन अलग नहीं दिया हुआ, उन्होंने एक ही साइन यूज करा है। बट अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन आ जाएं, ये दोनों साइन लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तुम समझ गए बेटा, इसका मतलब क्या है? एक में वो प्रॉपर सबसेट है, वही जो फर्क यहां है, सेम फर्क यहां पे है। सबसेट ऑफ बी मतलब सेम सेट नहीं हो सकते, सबसेट के अगर इक्वल भी लगा दूं तो वो सेम सेट भी हो सकता है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। एक महान इंसान कह रहा है सब बेसिक मैथ नहीं पढ़ा है, हो सकता है लेट ज्वाइन किया हो। तो बेटा देखो, सेट में 10% चीजों में बेसिक मैथ का काम आएगा, 10-20% चीजों में, बाकी में नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत काम आएगा। बट साथ साथ कर लो, डेडलाइन तुम्हें दे चुका हूं मैं कल, तो तुमको बेटा बैकलॉग खत्म करना है, क्योंकि बेसिक मैथ अभी नहीं लग रहा, चलो सेट में नहीं लगेगा, रिलेशन फंक्शंस में लगेगा, ठीक है। वेवी का अगला जो चैप्टर हम करेंगे ना सेट के बाद अगले हफ्ते, उसमें लगेगा बेटा, इसलिए हम उसको पढ़ लें तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए, ये अपना एक तरह से रिवीजन हो गया। अब रिवीजन के ऊपर एक आध जल्दी से क्वेश्चन देता हूं, फिर हम आएंगे आगे। तो जल्दी से बेटा इसका आंसर, अरे यार ये तो क्या ही सवाल है, जल्दी से बताओ भाई, आपको मैं दे रहा हूं 45 सेकेंड्स, इसका आंसर बताइए। ओरल क्वेश्चन है ये तो। जल्दी से बताओ। आज की क्लास में देखो, सेट में मैंने तुम्हें बताया ज्यादा पेन इस्तेमाल नहीं करना, सामने ज्यादा सुनना है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं, ठीक है। अब अगर आपने समझी हैं जो पिछले 5 मिनट में मैंने चीजें बताई हैं, तो अब इसका आंसर आप बेटा 1 या 10 सेकंड के अंदर दे सकते हो। जल्दी बताओ। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला सर आपने बताया हुआ है, 2 की पावर n -1 है, क्योंकि प्रॉपर वर्ड यूज्ड है, राइट। और n की जगह सर 5 लिखना है, तो n की जगह 5 डाल दो, तो 2 की पावर 5 -1, 2 की पावर 5 होती है 32, 32 -1 31। सी ऑप्शन हो गया सर, सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया सर, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार, काफी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें भी कुछ लोग तुक्के मार रहे हैं, देखो 32 टिक कर रहे हैं, फिर वही गड़बड़ कर रहे हो यार। अभी बताया प्रॉपर सबसेट में एक माइनस होता है हमेशा, ठीक है जी। चलिए, सी ऑप्शन अपना सही हो गया। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ले रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन डीपीपी में भी बहुत मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, ए जो सेट है, ए जो सेट है, ध्यान से सुनना भाई, क्या है, ए में जो ए सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं बेटा 1 2, और एक सेट भी है, मतलब उस सेट, इस सेट ए का 3,4 जो सेट है वो भी एलिमेंट है। ध्यान से, मतलब क्या है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, देखो ध्यान से सुनो।
3,4 जो एक सेट है वो इसका एलिमेंट है ए का, ठीक है ना, ऐसा। तो अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपने कुछ बच्चे लिए, सेलेक्ट करें हमने, है ना भाई, आप मान लीजिए क्लास 11th में है, ठीक है जी, आपका नाम है अजय, है जी, आपने अजय को ले लिया, आपने विजय को ले लिया, और आपने क्या करा, आप क्लास 11th के थोड़े बच्चे सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक अजय हो गए, एक विजय हो गए, और एक मान लो कुछ भी यार, कुछ भी ले लो, मोना ले लो, मोना, ठीक है जी, मोना ले लिया। और हमने क्या किया, एक पूरी की पूरी सेक्शन ले लिया 11th सी, 11th सी मतलब 11th सी के सारे बच्चे ले लिए एक तरह से। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल हो गया कि भाई एक बच्चा का नाम ये है, एक ये, और एक पूरा का पूरा सेट उठा लिया हमने, 3,4 इज अ सेट, राइट। तो हमने पूरी की पूरी क्लास उठा ली, तो उस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सारे आ गए, राइट। इस तरह का कुछ एग्जाम्पल बन गया बेटा, ये इस तरह का एग्जाम्पल बन गया, राइट, कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो अपने आप में एक सेट है, ये ध्यान से समझना, ठीक है, कि सेट के अंदर सेट आ गया, ठीक है। तो 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये बोलना सही है कि 3,4 सबसेट है ए का? 3,4 कर्ली ब्रैकेट के साथ सबसेट नहीं है भाई, 3,4 तो एलिमेंट है। अभी बताया मैंने कि ये वाला सेट तो इसका एलिमेंट है। अगर पिछले वाले एग्जाम्पल से रिलेट करूं, तो क्लास 11C क्या है? क्लास 11C इसका एलिमेंट है, सबसेट थोड़ी ना है। क्लास 11C इसका एलिमेंट है बेटा, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, क्योंकि ये जो कर्ली ब्रैकेट 3,4 लिखा है ये इसका एक एलिमेंट है, राइट, वेरी गुड। और अब इसके बाद लिखा है कर्ली ब्रैकेट 3,4 इज एन एलिमेंट। ये वाला साइन मैंने कल बताया था, दोनों में डिफरेंस, सी होता है सबसेट के लिए और एप्सिलॉन होता है एलिमेंट के लिए। 3,4 कर्ली ब्रैकेट इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब ये हो गया ट्रू, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट ही है। अब अगला देखो, सेट जो था उसको भी सेट बना दिया। 3,4 एक एलिमेंट था, उस पे भी सेट चढ़ा दिया, मतलब दो बार कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। देखो एक बार कर्ली ब्रैकेट तो एलिमेंट था ही, और एक एलिमेंट में अगर मैं फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा दूं तो वो क्या बन जाता है? सेट बन जाता है सर। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये इसका सबसेट बन जाएगा बेटा, अब ये इसका सबसेट बन जाएगा। तो थर्ड वाला आपका ट्रू हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला ट्रू हो जाएगा। आई बात समझ में? दो बार कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं तो अब ये क्या बन गया? जो एलिमेंट था, एक बार कर्ली ब्रैकेट तो एलिमेंट था, एलिमेंट में कर्ली ब्रैकेट लगा के वो सेट बन गया, अब वो सबसेट बन चुका है, राइट। अब वो सबसेट बन चुका है। जैसे अगर ये इसका एग्जांपल लो, क्लास 11th C सेक्शन है आपकी क्लास में मान लो, और अब इस पे कर्ली ब्रैकेट लगा दूं तो ये तो इसका सबसेट बन गया, बिल्कुल बन गया, बन गया भाई, बिल्कुल बन गया। क्या ये बात क्लियर हो गई है बच्चों? जल्दी से बता दो चैट पे लिख के, क्या आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बिल्कुल क्लियर हो गए हैं? क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनेंगे इस तरह के, और अगर तुम्हारा डाउट ये क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हें कंफ्यूजन ही रहेगा, राइट। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब अगला पार्ट करते हैं। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक बात है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए तो ट्रू है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, गलत। अगर 1 पे कर्ली ब्रैकेट लगा देते, 1 तो एलिमेंट था, 1 पे कर्ली ब्रैकेट लगा देता तब सही हो जाता, बट इन्होंने 1 पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, सो अभी तो ये फॉल्स हो गया। 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1, 2, 5 और उस पे कर्ली ब्रैकेट भी लगाया है, वेरी गुड। इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया बेटा, राइट, ये भी ट्रू हो गया। 1, 2, 5 तीन एलिमेंट्स थे और उन तीनों एलिमेंट्स में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, एलिमेंट्स में कर्ली ब्रैकेट लगाते ही सेट बन गया, यानी कि वो सबसेट का साइन बिल्कुल ठीक है। कर्ली ब्रैकेट 1 to 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये गलत हो गया, ये अपना फॉल्स हो गया बेटा, 7th वाला फॉल्स हो गया। क्या ये बात समझ आ गई है आपको? अब जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 8th वाला क्या होगा? 8th वाले की बात करते हैं भाई, बड़ा मजा आएगा। 8th वाला पोल शुरू कर रहा हूं, अगर आपको ट्रू लगे तो यस बोल देना, नहीं तो वोट टाइप कर रहा हूं मैं, ट्रू लगे तो यस बोल देना, नहीं तो बेटा फॉल्स बोल देना, ठीक है। ट्रू यस, फॉल्स मतलब नो। 8th वाले का पोल करा है मैंने, देखते हैं कौन क्या बोलता है, देखते हैं बेटा कौन क्या कहता है। वन टू थ्री, 1 2 3 क्या होगा? 1 2 3
जो है उस पे कर्ली ब्रैकेट लगा के उसको बोला है कि वो सबसेट ऑफ ए है, सबसेट ऑफ ए है। क्या 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए है? जल्दी से पोल पर बताइए आंसर। अंगूठा जो ऊपर है उसका मतलब ट्रू है, अंगूठा नीचे मतलब फॉल्स। चलिए तो देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग। देखते हैं क्या आप लोग आंसर बता रहे हैं, फिर देखेंगे कितने लोगों का सही आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या हो रहा है। जल्दी आ जाओ भाई। तो देखो भाई, आने दो जब तक रिजल्ट आ रहा है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। 47% लोगों ने फॉल्स बोला है और 52% लोगों ने ट्रू बोला है। गलत है बेटा आपका आंसर, ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? देखो भाई, ये जो है ना, एक तरह से ये पूरा ग्रुप है, ये एलिमेंट है। अब उस एलिमेंट के अंदर क्या हो रहा है तुम्हें कोई मतलब नहीं है उससे। तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई अजय, विजय और इस 11th के सी के अंदर कोई एक है करिश्मा कपूर, तो वो भी हो गया सर इसका एलिमेंट। नहीं, हमारे इस सेट का जो एलिमेंट है, हमारे इस सेट का जो एलिमेंट है वो 11th सी है पूरा का पूरा। उसके अंदर मत जाओ भाई, उसके अंदर कौन है कौन नहीं आपको कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि 1 2 3, तो आप तो 3 वाला उसके अंदर चले गए, एलिमेंट के एलिमेंट में चले गए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो सबसेट का पार्ट नहीं होगा बेटा। 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है भाई, तो आपको ऐसे नहीं करना, ये गलत हो गया, ये अपना फॉल्स हो गया। तो ट्रू कब होता सर? ट्रू तब होता अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 1 2 3 4। सिंपल सी बात है यार, आएगा तो एक साथ आएगा वरना नहीं आएगा। तुम्हारे लिए एलिमेंट ये है 11th सी, तुम्हारे लिए एलिमेंट 3,4 एक साथ है, तो 3,4 ऐसे लिख देता और अब ऐसे कर देता। नाउ दिस विल बिकम सबसेट। अब ये बिल्कुल ठीक है, अब ये सबसेट बन गया है। नाउ दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। तो सिंपल सी बात है, कभी भी सेट के अंदर सेट आ जाए तो उस सेट को भाई डाइसेक्शन मत करो, काटा पीटी मत करो, उसको पूरा का पूरा एक साथ ही लोगे तुम, राइट? इसलिए फॉल्स है वो। ठीक है भाई, तो इसलिए नहीं 1 2 3 एलिमेंट भी नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 1 2 3 सबसेट की जगह एलिमेंट का साइन होता तो तब क्या ट्रू हो जाता? नहीं, तब भी ट्रू नहीं होता, तब भी ट्रू नहीं होता बेटा, क्योंकि आपको 3 में जाना ही नहीं ना। आपके लिए एंट्री बंद है इस ब्रैकेट के, बस ये समझ लो। क्लास 11 सी में कौन है अंदर, तुम्हें क्या पता? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें बोला है कि भाई इस पूरे सेट को ले लो, ऐसे समझो तुम, राइट? उसके अंदर कोई एलिमेंट कौन हो रहा है, उस एलिमेंट के एलिमेंट का क्या करना है तुम्हें, ठीक है ना? तो वो नहीं हो सकता। इसलिए इसमें अगर एलिमेंट का भी साइन होता तब भी फॉल्स होता। कुछ लोग डाउट पूछ रहे हैं कि सर अगर एलिमेंट का साइन होता तो क्या ट्रू हो जाता? नहीं, तब भी ट्रू नहीं होता, ठीक है ना, तब भी ट्रू नहीं होता। चलिए, आई होप ये बात समझ आ गई है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। 9th पर आ जाते हैं। फाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अरे यार, फाई एलिमेंट कब से होने लग गया? फाई तो सबसेट होता है हर सेट का। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद कर लीजिए बेटा, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट एक फाई होता है, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कल भी बताया था। तो फाई तो सबसेट होता है, तो ये वाला हो गया फॉल्स, क्योंकि इसने एलिमेंट का साइन लगाया है, इसमें सबसेट लगाया है, ये हो गया ट्रू। और फाई में हमें पता है कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए जाते सर, फाई तो अपने आप में ही सबसेट है, फाई तो अपने आप में सेट होता है। फाई इज द ओनली सेट जिसमें हम कभी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते। बाकी कोई भी नंबर हो उसको सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, बट फाई में कर्ली ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए ये वाला हो गया फॉल्स। क्या ये बात क्लियर हो गई है? क्या बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई है? जल्दी से बता दीजिए चैट पे लिख के, तो हम आगे बढ़ जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं सर 7th रॉन्ग है, आपने गलत किया है, फॉल्स। अरे नहीं भाई, 1 2 5 वो कह रहे हैं है तो सही एलिमेंट्स ए के। 1 2 5 में कर्ली ब्रैकेट नहीं आना चाहिए था। फिर अगर यहां से कर्ली ब्रैकेट हटा दूं तब ये ट्रू होता, राइट? कर्ली ब्रैकेट बनते ही वो सेट बन चुका है, कर्ली ब्रैकेट आते ही वो सेट बन गया है, राइट? चलिए, आई होप ये बात बेटा क्लियर हो गई है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें
ये बात आप लोग समझ गए। अब हम आ जाते हैं बेटा पावर सेट पर। पावर सेट नीचे मत देखो क्या लिखा है, मैं तुम्हें पहले समझाऊंगा। पावर सेट क्या होता है। देखो तुमने अभी सारे के सारे सबसेट लिखना तो सीख गए। अभी जैसे मैंने एक सेट लिखा था थोड़ी देर पहले, देखो 2,4 था एक सेट, राइट। 2,4 एक सेट था, बिल्कुल था सर। 2,4 के सबसेट्स कितने थे? 4 थे सर। 2 स्क्वायर 4 सबसेट्स आए थे। वो कौन से सबसेट थे? ये 4 थे सर। 5 तो हर एक का होता है, एक 2 एक 4 एक 2,4, चारों सबसेट ये थे। प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहा मैं, जितने भी सबसेट थे सारे के सारे ये थे। अब पावर सेट का मतलब क्या है? बस एक चीज और ऐड कर दो। देखो तुम्हें सबसेट निकालने आ गए, जितने भी सबसेट्स हैं उनका भी सेट बना दो। क्या मतलब है सर इसका? ये जो सबसेट हैं इन चारों को एलिमेंट मानते हुए एक नया सेट बना दो। ठीक है, ठीक है सर। तो आप क्या बोल रहा हूं मैं, फाइ एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट हो गया कर्ली ब्रैकेट 2, एक एलिमेंट हो गया कर्ली ब्रैकेट 4, एक एलिमेंट हो गया कर्ली ब्रैकेट 2,4। तो ये जो सबसेट्स थे इनको एलिमेंट मानते हुए एक नया सेट बना दो। तो ये जो सेट बनेगा ये आपका पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा बेटा। तो पी ए लिखते हैं हम इसको, राइट। पावर सेट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या हो गई? जितने भी सबसेट्स हैं उन सब का सेट बना दो, वो पावर सेट होता है। ठीक है, वो पावर सेट होता है। तो यही डेफिनेशन लिखी थी। पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, राइट। जितने भी ए के सबसेट्स हैं उनका भी सेट बना दो, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। और इसको पीए से हम डिनोट करते हैं। सर क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, सब पता लग जाएगा। अभी तुम पहले सीख लो। जैसे मान लो आपसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये रहा, पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट, इसका पावर सेट निकालना है। ध्यान से देखना भाई, अभी पावर सेट में बड़ा मजा आने वाला है आगे जब फाइ को लेके आऊंगा, राइट। अभी फाइ नहीं है यहाँ पे, ए कॉमा बी है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? सर सारे सबसेट लिखूंगा। पहला सबसेट तो फाइ होता है सर। हर एक का जब भी सबसेट लिखना शुरू करो सबसे पहले तो फाइ लिख दो भाई। ठीक है, दूसरा हो गया कर्ली ब्रैकेट ए, तीसरा हो गया कर्ली ब्रैकेट बी, और चौथा हो गया कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी। और गिन लो भाई, क्योंकि 2 की पावर 2 4 सबसेट्स बनेंगे। चारों सर आपने लिख दिए, इन सबको भी एक सेट बना दो। ये जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। बस हो गया यार, इतना इजी। अगले वाले का अब आप बताइए, ध्यान रखना भाई। अब इसमें बी कॉमा सी पूरा का पूरा एक सेट है भाई, एक साथ आ रहा है बी कॉमा सी, राइट। तो अब क्या क्या करेंगे जल्दी से बताइए, पावर सेट में क्या क्या आएगा? जब भी पावर सेट लिखना हो ना पहले तुम सबसेट लिखा करो। सर इसके सबसेट क्या क्या होंगे? एक तो सिर्फ ए हो जाएगा, नहीं सॉरी, सबसे पहले तो सर आपने बताया पावर सेट लिखने के लिए सबसे पहले तो फाइ लिखा करो। ठीक है जी। दूसरा कर्ली ब्रैकेट ए। तीसरा, अब इसको तुम अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, इसको हटा के एक्स मान लो, इसको हटा के एक्स मान लो। ठीक है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक एलिमेंट है, तुम्हें बीसी से कंफ्यूज नहीं होना। बीसी तो उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं, ये तो एक्स है। ठीक है सर, तो अब दूसरा एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट एक्स हो गया, तीसरा सबसेट जो है। एक्स की जगह आप तुम चाहे तो बेटा कर्ली ब्रैकेट बीसी लिख दो, यानी कि 2 बार कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, 2 बार कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात? तुम ऐसे सोचो यार कि तुमने कर्ली ब्रैकेट बीसी को उठा के एक्स मान लिया। ठीक है जी, तो ए कॉमा एक्स हो गए एलिमेंट्स। अब बिल्कुल पहले की तरह चिपका दो ना। पहले कैसे करा था? 2 एलिमेंट जब होते थे तो कर्ली ब्रैकेट फाइ, कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी। तो कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट एक्स, कर्ली ब्रैकेट एक्स, एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी मैंने, राइट। अगला क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा एक्स, एक्स की जगह फिर से बी कॉमा सी। ये हो गया बेटा, ये चारों क्या हो गए? सबसेट हो गए बेटा। और अब इसका भी एक सेट बना डालो, बाहर एक कर्ली ब्रैकेट और लगा दिया, तो ये रेडी हो गया तुम्हारा पावर सेट ऑफ ए, राइट। पावर सेट ऑफ ए रेडी हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों समझ आ गया है आप लोगों को। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है। रटना वटना कुछ नहीं है इसमें, एक बार समझ गए तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा तुम्हें। चलिए बहुत बढ़िया। तो जब भी सेट के अंदर सेट आ जाए ना, बस केयरफुल हो जाओ। जो एनसीईआरटी वाला एग्जांपल समझाया अगर वो समझ गए तो तुम्हें बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चीज। क्लियर है सर? चलो अभी और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। अब इस पे देखो, चलो अब पहला क्वेश्चन इसमें ये है, फर्स्ट प्रॉब्लम।
ठीक है, अब पोल्स पे आएंगे, जरा पहले केयरफुली समझें। सर पिछला वाला रिपीट कर दो, चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो तुम ऐसे समझो कि ये x है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट b कॉमा सी क्या है, x है बेटा, ये x है, ठीक है, तुम इससे मत घबराओ। तो तुम्हारे एलिमेंट्स क्या है, a कॉमा x, तो सबसेट क्या होंगे, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सर, फाइ होगा, a होगा, कर्ली ब्रैकेट x होगा, कर्ली ब्रैकेट a कॉमा x होगा, राइट, ऐसे होगा, ये पावर सेट बनेगा। अब बस मैं तुम्हें कह रहा हूं x की वैल्यू पुट कर दो ना यार, x की वैल्यू जो मानी थी यहां चिपका दो, तो यही तो चीज बन जाएगी, यही तो चीज तुम्हारी बन जाएगी। बस मैंने डायरेक्ट बता दिया यार, तुम्हें डायरेक्ट बता दिया, राइट, x की जगह b कॉमा सी कर्ली ब्रैकेट के साथ यहां पे चिपका दो और यहां पे चिपका दो, बस हो गया, करेक्ट। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। हाँ तो अगला क्वेश्चन है, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, अब 1 to 4, 1 to 4 3 एलिमेंट्स हैं। अब वो तुमसे क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि पावर सेट निकालो, नहीं, वो कह रहा है पावर सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए, दैट्स द क्वेश्चन। ये है भाई पहला क्वेश्चन कि अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। भाई पावर सेट में तो सर उतने एलिमेंट्स होते हैं जितने सबसेट होते हैं, है ना भाई, पावर सेट में उतने एलिमेंट्स होते हैं सर जितने सबसेट्स होते हैं। सबसेट कितने होते हैं, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला तो सर आपने बताया हुआ है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n यहां 3 है, 1 2 3, 1 2 का 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 यानी 8 एलिमेंट, 8 इसके सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट होंगे तो सर पावर सेट में भी 8 ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि पावर सेट की डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, राइट, वेरी गुड। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 8, फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा 8। और अब तुम समझ गए अगले में क्या बोल रहा हूं, पावर सेट का पावर सेट निकालो, 2 बार पी लगा दिया, 2 बार पी लगाने से क्या हो गया सर, पावर सेट का भी पावर सेट हो गया, समझे खेल। पावर सेट में तो 8 एलिमेंट है, तो अब एक ऐसे सेट का पावर सेट निकालना है जिसमें 8 एलिमेंट है, समझे क्या हुआ क्वेश्चन। ए था तुम्हारा जिसमें 3 थे, पीए में कितने हो गए, 8 हो गए सर, तो अब उसका भी पावर निकालूं तो 2 की पावर 8 नहीं हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। समझ गए ना, क्या ये बात समझ आ गई है बेटा, क्या ये बात समझ आ गई है कि इसमें 2 की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि पावर सेट का पावर सेट निकाल रहा हूं, उसके भी सबसेट 2 की पावर n का फॉर्मूला लग गया, अब इस बार 2 की पावर 8 हो जाएगा, राइट, 2 की पावर 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए विल बी 2 की पावर 8, राइट। अब तुम समझ गए, 3 बार कोई पी चिपका दे, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो तुम समझ गए इसको फिर 2 की पावर रेज कर देना, 2 की पावर 8 हो गया, है ना। तो यही चीज चलती जाएगी तुम्हारी, यही चीज बेटा चलती जाएगी। डीपीपी में है ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से करना, राइट, ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे इस चीज को। चलो एक बार और बता देता हूं, देखो केयरफुल सुनना है यार, देखो एक एक शब्द ना बड़ा कीमती है, तुम लोग, तुम्हारा अटेंशन स्पैन गड़बड़ हो जाता है, जो लोग रिपीट रिपीट लिखते हैं ना, इसलिए वो समझ नहीं पाते। बाकी लोग कैसे समझ लेते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बढ़िया, अटेंशन स्पैन बढ़ाओ। अटेंशन स्पैन मतलब ये नहीं है कि यार मूवी देख रहे हैं आधे घंटे, अच्छा दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये मूवी नहीं है बेटा, एक एक चीज ध्यान से सुननी है, तब जाके तुम्हारे दिमाग में मैथ्स बैठेगी, जैसा कि मैं बैठाना चाहता हूं। बोला था ना ब्लड में भी मैथ्स पहुंच जाएगी, तो उसके लिए सुनना पड़ेगा केयरफुली। तो मैंने क्या बोला बेटा, सबसे पहले तो ए में 3 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ ए में 8 हो गए, ये बात तो तुम्हारी पक्की है, क्योंकि 2 क्यूब 2 की पावर n का फॉर्मूला लग गया, क्योंकि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि पावर सेट की डेफिनेशन है सेट ऑफ सबसेट्स, सबसेट 2 की पावर n होते हैं, तो पावर सेट में भी सबसेट के बराबर ही एलिमेंट होंगे 2 की पावर 8। अब तुम इसको नया सवाल ले लो ना, कि एक नया सेट है बी जिसमें 8 एलिमेंट है, बी की बस वैल्यू क्या है, पी ए है। एक नया सेट है बी जिसमें 8 एलिमेंट हैं, और उसका भी पावर सेट निकालना है तुमने, इसको तो मैंने बी मान लिया, राइट, पी ए को, तो पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, बस सेम ही लॉजिक 2 बार लगा दो यार, जो पहले लगाया था 8 कैसे आया था, वही लॉजिक दोबारा लगा दो, कि भाई बी में अब 8 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ बी में 2 की पावर 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 बार पी लग गया। अब तुमसे कोई पूछे नहीं इसमें फिर से इसके पावर सेट में बताओ, तो फिर 2 की पावर ये नंबर कर देना,
उसके बाद भी पूछे तो 2 की पावर फिर वो नंबर कर देना, बस ये चलता जाएगा, यही चलता जाएगा बेटा, यही चलता जाएगा। चलिए अब एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है अगला वाला। अगर ए क्या है, ये क्या है सर? कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा मतलब फाई है। तुम्हें पता है कल मैंने बताया था फाई को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दूं या ऐसे लिख दूं, दोनों ही फाई रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर ए फाई है, नल सेट है। अब जल्दी से बेटा इसका तो पोल बनता है, इसका तो पोल बनता है, इस वाले क्वेश्चन का पोल है कि पावर सेट ऑफ ए में नीचे जो लिखा है कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, जल्दी से बताओ। ओरली कर सकते हो यार, तुम ओरली कर सकते हो इसको। सब लोग आंसर करें। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे सर? काफी लोग चैट पे लिख रहे हैं, लेट्स सी। चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो बिल्कुल ही बेसिक फंडा है यार, फॉर्मूला है हमारे पास सर, पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं। अभी आपने बताया, हमने तो ये बात समझी अभी तक कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज 2 की पावर n, है ना, ये तो तुम सीख गए। अब इस जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, n की वैल्यू तो 0 है, n की वैल्यू 0 है सर। कैसे? क्योंकि नल सेट में कितने एलिमेंट हैं, नल सेट है क्या, खाली, बेकार, निकम्मा, कुछ नहीं है उसके पास, राइट। नल सेट में कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, यानी कि n की वैल्यू 0 डाल दो तो 2 की पावर 0, यानी कि एक एलिमेंट आएगा पावर सेट में, एक एलिमेंट आएगा पावर सेट में, 2 की पावर n का फॉर्मूला लगाया जाए तो 2 की पावर 0 एक एलिमेंट हो गया। सर वो कौन सा होगा, दिखाइए जरा पावर सेट बना के। चलिए दिखा भी देते हैं आपको। तो अगर तो ए है तुम्हारा फाई, तुम्हें जब भी पावर सेट बनाना हो ना, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें क्या सोचना है, सबसेट क्या है इनके। सर फाई का सबसेट क्या है, फाई का सबसेट तो बस फाई है सर, फाई तो नथिंग है, नथिंग का सबसेट बस नथिंग ही हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। क्या है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है, बस तो एक ही हो गया ना। और इसका भी सेट बनाना है, सेट ऑफ सबसेट्स, तो पावर सेट क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट फाई हो जाएगा, राइट, कर्ली ब्रैकेट फाई हो जाएगा बेटा। सर आपने तो बोला था फाई में कर्ली ब्रैकेट आता ही नहीं है, नहीं, वो मैंने बोला था फाई को सेट बनाने के लिए नहीं आता, फाई अपने आप में सेट होता है, बट पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट्स, जो सबसेट लिखा है उसका भी सेट बनाओ। तो सबसेट तो आपने फाई लिखा था, उसके आगे भी कर्ली ब्रैकेट लगा दिया ताकि वो पावर सेट बन जाए। तो मैंने ये जो फाई के आगे कर्ली ब्रैकेट लगाया है पावर सेट बनाने के लिए लगाया है, राइट। तो पावर सेट ऑफ फाई ये हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाई का पावर सेट ये हो गया। पावर सेट होता क्या है, सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स, सबसेट क्या है फाई का, एक ही फाई, फाई तो फाई का सेट बना दो, फाई का सेट बनाना है तो सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। सर दिमाग खराब हो गया है, यही होता है इसमें। देखो क्या होता है, ये जो सेट है ना इसमें थोड़ी सी थ्योरी है बस, ये अगर तुमने ये 5 मिनट की थ्योरी पकड़ ली तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, वरना मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार कब ब्रैकेट लगना है, कब नहीं लगना, कब एप्सिलॉन लगना है, कब सबसेट का साइन लगना है। तुम ध्यान से समझो, समझ आ जाएगा। हाँ ऐसा कुछ हो गया, फाई का ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि पावर सेट अपने आप में भी एक सेट होता है, राइट। हलवा है सर, ठीक है, क्लियर हो गया, गुड। चलो अच्छी बात है, अगर क्लियर हो गया है तो, क्लियर है तो। सर अगर फाई सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो क्या इसको इंक्लूड करते हैं, फाई तो हर एक का ही सबसेट होता है, फाई को तो हमेशा तुम्हें इंक्लूड करना है, फाई में कुछ नहीं है। देखो तुम्हें क्या करना है, अगर सबसेट बनाने का मतलब क्या है कि तुम्हें उसमें से कुछ एलिमेंट्स पार्ट लेने हैं। अब पहला तो काम ये कर सकते हो, कुछ भी मत लो, कुछ भी मत लो, सो नथिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना, नथिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, इसलिए फाई हर एक चीज का पार्ट होता है बेटा, फाई हर एक चीज का पार्ट होता है, ठीक है जी। फाई हर चीज का, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हारे पास मान लो 5 सब्जेक्ट्स हैं, कोई तुमसे कहता है यार तुम कितनी तरह से एग्जाम देने जा सकते हो, सच कितनी तरह से एग्जाम दे सकते हो,
तो एक तरीका तो यही हो गया ना, मत ही जाओ यार एग्जाम देने, कोई भी एग्जाम नहीं दे रहा मैं, तो वो फाई हो गया। फाई मतलब नथिंग बेसिकली, तो वो हमेशा आएगा किसी ना किसी चीज में। आप हमेशा बोल दोगे यार मैं तो कर ही नहीं रहा है काम, तो एक तरीका तो वो भी हो गया। इससे ज्यादा सेंस बनेगा तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। जब हम एनसीआर वगैरह पढ़ेंगे ना, एनसी जीरो की वैल्यू देखेंगे, वहां तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा कि क्यों फाई इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग क्यों होता है। अभी तुम याद रख लो, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं बेटा, अगले पर आते हैं। अच्छा पोल का रिजल्ट नहीं लिया मैंने, है ना, चलो कोई बात नहीं, अब तो निकल गया आंसर। एक और करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे भाई। चलो ये वाला खतरनाक सा क्वेश्चन है। एक सेट है, एक सेट है ए, एक सेट है बेटा ए, जिसके अंदर फाई है और कर्ली ब्रैकेट फाई, और पूरा सेट है वो, ठीक है। ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक सेट है जिसके अंदर फाई है और करली ब्रैकेट फाई। सर ये क्या बात हुई, फाई है और करली ब्रैकेट फाई है, अलग अलग कैसे हो गए? बिल्कुल अलग हो गए भाई, बिल्कुल अलग हो गए, अब तुम समझ गए। एक है कि तुम्हारे को मैंने वन ले लिया, और एक है मैंने करली ब्रैकेट वन ले लिया एक सेट में। इसका मतलब है वन इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, और ये है सेट, वन इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। चलो तो इसका पावर सेट लिखना है, इसका भी पावर सेट लिखना है बेटा, इसका भी पावर सेट। कोई बोल रहा है पोल रिजल्ट बता दीजिए यार, पिछला वाला पोल ना चले गया है, वो आ नहीं रहा रिजल्ट। पिछला वाला वो पोल जो है चले गया, मैंने टाइम देखा नहीं। कोई नहीं, चलो इस वाले में कर, इसके बाद वाला पोल पोल करेंगे, फिर देखते हैं। पहले इसको मैं करता हूं, देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ए जो है फाई, तुम देखो फाई से हो जाते हो कंफ्यूज, फाई जान के डराने को देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम फाई से कंफ्यूज हो गए। तुम फाई की जगह वन सोच के चलो, ठीक है। फाई की जगह अगर मैं वन सोच के चलूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा सर? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाई भी इसका एक एलिमेंट ही है, और इसके अंदर तो जो मर्जी हो, तुम्हें क्या लेना देना, ठीक है। तो अब अगर ये सेट होता, अगर ये सेट होता है, तो अब तुम मुझे बताओ कि इसके सबसेट्स क्या क्या होते। सर पहला सबसेट तो फाई होता, क्योंकि सबसे पहले जब भी सबसेट लिखो फाई जरूर लिख दो। फिर आपका होता ये एलिमेंट लेके करली ब्रैकेट वन बस, फिर इसका भी सेट बना दो, मतलब करली ब्रैकेट वन, राइट। और चौथा क्या हो जाता सर? इन दोनों को ले लीजिए, मतलब यही वाला सेट चिपका दीजिए, ये चार का सेट बना दो, ये आपका पावर सेट ऑफ ए हो गया सर, ये आपका पावर सेट ऑफ ए हो गया, समझ गए। अब बस वन की जगह चिपका दो फाई को, क्योंकि वन को फाई से ऐसे ही रिप्लेस कर दिया था मैंने, तो ताकि तुम्हें डर ना लगे, वन की जगह भी फाई चिपका देंगे, वन को फाई से रिप्लेस कर दो। ये हो गया हमारा पावर सेट ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? ध्यान से देखना, फाई, कर्ली ब्रैकेट फाई, करली करली फाई, करली में फाई कॉमा करली फाई, ये हो गया डी ऑप्शन हो गया। सी अलग है भाई, इसमें दोनों में करली फाई लगा दिया, एक में फाई होना चाहिए था। तो डी ऑप्शन क्लियर है, बहुत बढ़िया, सबका डी आ गया है चैट पे, ऑलरेडी सभी लोगों ने डी की बरसात कर दी है। तो आई होप बच्चों ये बात क्लियर हो गई है तुमको कि किस तरह से मैंने पावर सेट क्रिएट किए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से अगला वाला आप लोग बेटा पोल में बताएंगे इसका आंसर, पोल में बताएंगे आप लोग। पोल नहीं आ रहा, एक सेकंड,
एक सेकंड रुको। दोबारा से पोल शुरू कर रहा हूं मैं, दोबारा से पोल शुरू कर रहा हूं मैं बेटा। अब आ जाएगा पोल, चेक करिए। कोई कह रहा है सर पोल का झोल है। हाँ झोल हो रहा है आजकल, हो जाएगा, ठीक ठीक है। कुछ लोगों के पास आ रहा है पोल, कुछ लोगों के पास नहीं आ रहा है। चल लेट आया होगा, राइट। चलो अब इस वाले पोल में आप आंसर दे दीजिए फाइनली, जो भी आंसर आ रहा है आपका। पावर सेट ऑफ 5 बनाना है, पावर सेट ऑफ 5 बनाना है, ठीक है। तो 2 बार पावर सेट क्रिएट करना है, जल्दी से करके देखो। पावर सेट ऑफ 5 तो मैं तुम्हें बता चुका हूं आज क्या आया था, हिंट दे रहा हूं। पावर सेट ऑफ 5 ऑलरेडी बेटा निकाल चुके हैं हम थोड़ी देर पहले। पावर सेट ऑफ 5 क्या आया था? पावर सेट ऑफ 5 आया था हमारा कर्ली ब्रैकेट 5। याद आ रहा है भाई? पावर सेट ऑफ 5 आया था कर्ली ब्रैकेट 5। ये देखो ये रहा, पावर सेट ऑफ 5 वाज कर्ली ब्रैकेट 5। अब इसका भी पावर सेट निकालना है, इसका भी क्या करना है? पावर सेट निकालना है सर। अब सोचो, पहले तो सर आप फिर वही 5 की जगह 1 लिख के शुरू हो जाओ ना यार, 5 की जगह 1 लिख के शुरू हो जाओ। जब भी 5 वगैरह कर्ली ब्रैकेट में आ जाए ना, 1 लिख लिया करो उसकी जगह, तुम्हें इजी लगेगा, ट्रस्ट मी। तो अब तुम्हारा सेट हो गया कर्ली ब्रैकेट 1, ठीक है। इसका भी पावर सेट लिखना है, ये भी मान लिया, इसका भी पावर सेट लिखना है बेसिकली, क्योंकि पावर सेट ऑफ 5 को भी मान लिया मैंने, उसका भी पावर सेट मैंने निकाल लिया। अब सोचो कर्ली ब्रैकेट 1 का क्या क्या होगा पावर सेट के अंदर। सबसे पहले सबसेट एक तो 5 होगा, और एक सर कर्ली ब्रैकेट 1 होगा, राइट, क्योंकि ये है सेट, इसका एलिमेंट लेके बना दिया, और इसको भी सेट बना दिया सर, समझ गए ना। बी के जो भी एलिमेंट्स थे, बी का तो एक ही एलिमेंट है 1, उसका सेट बनाया, और एक सबसेट 5 तो होता ही है सबका, तो 2 ही आएंगे। 2 की पावर 1 वाला फॉर्मूला सोचूं तो एक एलिमेंट था, तो 2 की पावर 1 हमारे सबसेट्स बनेंगे, तो ये पावर सेट ऑफ बी हो गया। और अब 1 की जगह हटा के 5 डाल दो, तो 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 5 होल कर्ली ब्रैकेट, ये अपना पावर ऑफ 5 बन गया। ये बन जाएगा बेटा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही आंसर निकाल लिया है बेटा। ए आएगा, सी नहीं आएगा। तुम यार फॉर्मूला लगा लिया करो ना पहले, सिंपल सी बात है, तुम्हें फॉर्मूला तो पता है ना कितने एलिमेंट्स आएंगे भाई। 5 में 0 एलिमेंट है, तो उसके सब पावर सेट में 2 की पावर 0 यानी 1 एलिमेंट आएंगे पावर सेट ऑफ 5 में, ठीक है। पावर सेट ऑफ 5 में अब फिर 2 की पावर n का फॉर्मूला लगा लो, n इस बार 1 यूज कर लेना, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 एलिमेंट्स ही आने वाले हैं बेटा। 2 एलिमेंट्स ही आने वाले थे, तो 2 एलिमेंट्स आ गए, 2 एलिमेंट्स ही आए हैं, देखो मेरे ये वाले। तो वैसे भी तुम पता लगा सकते थे 2 एलिमेंट्स सिर्फ एक ही में है, ए ही ऑप्शन आने वाला था, ए ऑप्शन ही आने वाला है बेटा। रिजल्ट बेटा आ नहीं रहा है पोल्स का, ये देखिए आपके सामने मैंने किया है अभी, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। चलिए, तो ये ए ऑप्शन इसका हो गया। चलो अब अगर तुम ये बात समझ गए हो जो मैंने तुम्हें अभी तक समझाई है, तो इस पूरी चीज का निचोड़ करते हैं एक क्वेश्चन से, और देखते हैं बेटा इसका आंसर कौन कौन सही निकालता है। फिर से पोल स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से पोल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, जल्दी से देखिए। सर पोल बेकार है, कुछ लोग लिख रहे हैं, कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। देखो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है ना फीचर, अभी हफ्ता ही तो हुआ है, 2 हफ्ते ही तो हुए हैं फीचर को स्टार्ट किए, पहले थोड़ी ना थी। धीरे धीरे करके बिल्कुल सेटल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो पूरा साल पड़ा है यार अपने पास, थोड़े से दिन लगेंगे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। बट इससे आपका बेनिफिट बहुत है बेटा, पोल से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, पता लग सकता है हमें आप क्या आंसर्स दे रहे हैं। चलो अब क्या बोल रहे हैं? पावर सेट ऑफ 5, उसका पावर सेट लो, उसका पावर सेट लो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ 5। जल्दी बता दो यार, ये तो बड़ा आसान सा हो गया, बड़ा आसान सा हो गया भाई।
पावर सेट ऑफ 5 में एक एलिमेंट 2 की पावर 0 होता है, राइट। पावर 5 में 2 की पावर 0 मतलब 1, इसका 2 की पावर 1 हो गया। तो पावर 5 में 2 की पावर n, मतलब n की जगह अब ये डाल दोगे 2 की पावर 1, यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि बेटा 4 हो गया। सी ऑप्शन हो गया आंसर, सी ऑप्शन हो गया आंसर, राइट। सी ऑप्शन हो गया बेटा, इजी था ना। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह के आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे। देख लीजिए, देख लीजिए, क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? क्या सबको क्लियर है यहां तक? तो आगे बढ़ जाएं हम लोग, जल्दी बताइए चैट पे लिख के। अभी भी कुछ लोग तुक्के मार रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तुक्के मत मारो, इसमें तो दे सकते हो यार, 2-3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। मान्या, शिवम, राज, ऋषभ, तेजस, इन सब ने आंसर सबसे पहले दिया है, वेरी गुड। चलिए, क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। राइट, पावर सेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने डीपीपी में डाल दिए आज की, वहां पे आप देख लेंगे। अब हम आएंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स पर। ऑपरेशन, सर ये ऑपरेशन क्या है? डॉक्टर वाला ऑपरेशन है? नहीं, वो नहीं। ऑपरेशन मतलब क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं सेट्स में। सबसे पहले तो यूनियन और इंटरसेक्शन, राइट। यूनियन और इंटरसेक्शन, अब ये थोड़ा बहुत बेसिक मैथ में बता चुका हूं, थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही बता दिया था मैंने आपको कि इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब क्या होता है। और डेप्थ में पढ़ लेते हैं एक बार। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाऊं, ए सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। बी दे दिया 4 5 8 10, ऐसा कुछ, ठीक है। 4 5 8 10 दे दिया। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी एंड बी में प्रेजेंट हैं, राइट। ऐसे एलिमेंट्स जो ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट हैं, या फिर हम इसको इंटरसेक्शन के साइन से डिनोट करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट है, कौन से हैं? कौन से हैं दोनों में प्रेजेंट? सर 4 भी है और 5 भी है, 4 और 5 ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी का सेट क्या हो जाएगा? 4,5 हो जाएगा सर, राइट। यूनियन का मतलब होता है जो किसी भी एक में है तो काम चल जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? कि दोनों में होना चाहिए, वो तभी हम उसको मानेंगे, राइट। यूनियन का मतलब होता है इट इज आइदर इन ए और इन बी, किसी में एक में भी होगा तो भी काम चल जाएगा। और इसका साइन होता है ये वाला। सब बता चुका हूं तुम्हें बेसिक मैथ में, क्विक रिवीजन चल रहा है ये। तो ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में, जो हिंदी में थोड़ा ज्यादा समझते हैं वो इसको ऐसे समझ लें, ए और बी में अगर होंगे तो वो इंटरसेक्शन का पार्ट है। और यूनियन का मतलब है ए या फिर या, और मतलब या ए या बी में है तो वो बेटा अपना यूनियन का पार्ट हो गया, राइट। ए या बी कहीं पे भी होंगे हम उसको ले लेंगे, तो यूनियन क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 तो आएंगे क्योंकि ए में है। इनमें से अब बी वाले और देख लेते हैं। 4 5 तो आ ही चुके, ऑलरेडी आ गए। 8 10 नहीं आए तो 8 10 को भी ले लेते हैं, तो ये अपना यूनियन हो जाता है बेटा। बड़ी सिंपल सी चीज है यार, बहुत ही सिंपल सी चीज है, लाइक राइट। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में ये होता है, सिंपल भाषा में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड पे ध्यान रखना है। एंड वर्ड कहीं भी आ जाए तो तुम समझ जाना वहां पे इंटरसेक्शन लिया जाएगा, और वर्ड कहीं भी आ जाए तो वहां पे यूनियन लिया जाएगा बेटा, वहां पे यूनियन लिया जाएगा। ये बात तुम्हें आई होप बच्चों क्लियर ही है। चलो अब छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे, जल्दी देखिए क्या है क्वेश्चन। प्यारा सा क्वेश्चन है। एक्स एक सेट दिया है, जो अब तुम्हें दिया नहीं है, तुम्हें थोड़ा खुद से बनाना है। उसकी आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, प्रॉपर्टी दी हुई है, रोस्टर फॉर्म नहीं दी हुई। वाई भी सिमिलरली एक सेट है जिसकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, और तो दोनों की रोस्टर फॉर्म बनाओगे। रोस्टर मतलब करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स। उसके बाद एक्स यूनियन वाई की वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन सी होगी, इनमें से कौन सी यूनियन की वैल्यू होगी। चलो तो एक मैं करा देता हूं, फिर हम
आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, y पहले लिख लेते हैं, y इजी सा दिख रहा है। y क्या है, 9 इंटू n माइनस वन, 9 इंटू n माइनस वन, और n क्या है, n तो सर नेचुरल नंबर है, तो एक एक करके नेचुरल नंबर डालते जाओ। n को 1 डालेंगे, 1 माइनस वन, दूसरा हो जाएगा 9 इंटू टू माइनस वन, n को 2 डाल दिया, तीसरा हो जाएगा 9 इंटू थ्री माइनस वन, 9 इंटू फोर माइनस वन, ऐसे तुम समझ गए, चलता जाएगा, ये तो इन्फिनिटी तक सर चलता जाएगा, इनफाइनाइट सेट है। सिंप्लीफाई करें अगर इसको, 1 माइनस वन, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 9, और ये हो गया 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27। तो एक बात तो समझ आ गई, y में क्या है सर, y में 9 के फैक्टर्स हैं, सॉरी 9 के मल्टीपल्स हैं, 9 का टेबल लिखा हुआ है सर, 0 से शुरू होके 9 का टेबल लिखा हुआ है y। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई, राइट। अब जो टेढ़ा है x है, वो थोड़ा सा अजीब सा है, वो x में भी यही करो, 4 की पावर n माइनस 3n माइनस वन, n फिर से नेचुरल नंबर डालना है, तो शुरू हो जाओ, एक डाल के शुरू हो जाओ, जल्दी से शुरू हो जाइए। तो x की वैल्यू क्या होगी, जब पहले n को 1 डालूंगा, तो 4 की पावर 1 माइनस 3 माइनस वन, ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा, जब n को 2 डालूंगा, 4 स्क्वायर माइनस 6 माइनस वन, समझ रहे हो ना, n की अलग अलग वैल्यू डालता जा रहा हूं बस मैं, फिर एक 3 और डाल लेता हूं, 3 डालूंगा तो 4 क्यूब माइनस 12 माइनस वन, ऐसे मैंने 3 डाल लिए, और भी बहुत होंगे, अभी 3 ही डाल लेता हूं, राइट। फिर देखते हैं क्या होगा आगे, जैसे जैसे समझ आएगा डालते जाएंगे। तो x मुझे रोस्टर फॉर्म में दिख जाएगा बेटा, ये 3 1 4, 4 माइनस 4 0, 4 स्क्वायर 16, 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया तो सर 9 बच गया ये तो। अच्छा, ये क्या हो गया सर, 64, 4 का क्यूब होता है 64, उसमें से सर 13 माइनस कर दो, 51 हो गया। ये क्या हो गया, एक सेकंड, ये क्या हो गया सर, 51 हो गया, 51 हो गया ना, 4 क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64 में से 13 गया, तो हाँ 51 ही हुआ भाई, सही बोल रहे हो, 51 ही हुआ सर, 51 ही हुआ। और उसके बाद एक और डाल लेते हैं यार, एक और डाल लेते हैं, क्योंकि सर रॉन्ग, क्या हो गया रॉन्ग, एक मिनट, कुछ मैंने गलत लिखा है क्या, हाँ ओहो, ये 12 कैसे लिख दिया मैंने, सही बोल रहे हो यार, सही बोल रहे हो, 4 क्यूब, n को 3 डाला ना, तो 4 की पावर 3 माइनस n को 3 डाला तो 9 होगा ना, ये 9 माइनस 1 होगा, हाँ ऐसा कुछ। अब ठीक है, आई थिंक अब ठीक है बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब सब लोग जाग रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हैं, अच्छी बात है। अब कैलकुलेट करता हूं, 0 9, 4 क्यूब होता है 64, 64 में से 10 गया, 54 बचा सर, 54 बच गया। अच्छा, लग तो रहा है सर ये भी 9 से डिविजिबल कुछ कुछ नंबर्स आ रहे हैं, 9 6 54, एक और देख लेता हूं, एक और देख लेता हूं, एक और मेरे कहने से देख लो, चलो एक और देख लेते हैं सर, आप कह रहे हो तो। 4 की पावर 4 माइनस n को 4 डालो, 12 और एक 13, 4 की पावर 4 होता है 256, है ना, 4 की पावर 4 होता है 256 में से 13 गया, 243, 243, ओहो सर समझ गए। अब आपका x ये आ गया, y आ गया, ठीक है। पूछा क्या गया है, x यूनियन y, x यूनियन y, यूनियन मतलब किसी में भी आएगा पकड़ लेंगे, किसी में भी आएगा उसे पकड़ लेंगे सर, ठीक है, यूनियन का मतलब किसी में भी आएगा उसको पकड़ लेंगे। तो अब सोचो, 0 तो ऑलरेडी आ चुका, 0 तो यहां आ गया, ठीक है, 9 9 भी आ गया इसमें y में, 18 भी चलो ले लिया हमने इसमें से, क्योंकि यूनियन में जिसमें भी आ रहा है लेना ही है हमें, 18 भी लेना है। अब सोचो 54, क्योंकि 9 से डिविजिबल है, ऑलरेडी यहां कहीं आ गया होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें 9 का पूरा टेबल लिखा हुआ है बेटा, तो यहां कहीं 54 भी आ चुका होगा। तो इसके जो सारे एलिमेंट हैं ये आ चुके हैं, तो बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है। 243 भी 9 से डिविजिबल है, राइट, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लो, तो 243 भी कहीं ना कहीं आ गया होगा। तो मुझे एक बात क्लियर हो गई कि x यूनियन y क्या हो जाएगा, ये वाले सेट के अंदर सारे के सारे आ गए सर, y के अंदर ये x के तो आ ही गए सारे, तो x यूनियन y आपका सीधे के सीधे 0 9 18 27
एंड सो ऑन, ये वाला हो जाएगा विच इज नथिंग बट y ओनली। तो x यूनियन y, तुम्हारा y ही आ गया बेटा, क्योंकि x के जो भी एलिमेंट है वो ऑलरेडी उसके अंदर आ गए यार, वो ऑलरेडी y के अंदर आ गए। तो x यूनियन y, y हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। मतलब इसमें ये फंडा लगाया है कि अगर तुम्हारे पास एक सेट है x जिसमें 1 2 3 4 आ गया, ठीक है, y है तुम्हारा जिसमें 1 2 आया है, तो भाई x यूनियन y क्या हो जाएगा, 1 2 जब आ ही चुका ऊपर तो x ही लिख लो ना सीधा, y की जरूरत ही नहीं है तुम्हें यूनियन में, ठीक है, यूनियन में x यूनियन y x हो जाएगा सर। यही फंडा मैंने यहां पे लगाया, क्योंकि जो मतलब उल्टा हो गया x और y की वैल्यू, बट यहां पे क्योंकि y के x के जितने भी एलिमेंट है y के अंदर आ गए तो y ले लिया सर हमने, राइट। मैच्ड, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो एक और करते हैं, फिर एक जेई का क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जेई का क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 2020 का मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी चीज के ऊपर जो अभी हमने सीखा है बेटा, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। देखो x एक सेट की बिल्डर फॉर्म दी है, ये रही सर, a सेट दिया है ये, ठीक है, b भी दिया है ये, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b। बोथ का क्या मतलब होता है भाई, बोथ a एंड b। मैंने तुम्हें आज क्या बोला था, इस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, a एंड b। तो तुम्हें वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हें इंटरसेक्शन की बात करनी है। अब बेसिकली तुम्हें इंटरसेक्शन की बात करनी है बेटा, एंड आ गया ना, इंटरसेक्शन की बात करेंगे। चलो जल्दी से करो। अब x तो क्या कह रहे हैं, n नेचुरल नंबर 1 से 50, तो x तो तुम्हारा बेसिकली 1 से 50 के नेचुरल नंबर्स हो गए, 1 से 50 के नेचुरल नंबर हो गए x, ठीक है। a क्या हो गया, सबकी पहले रोस्टर फॉर्म लिख लो, n बिलोंग्स टू s, x मतलब यही वाला, मतलब ऐसा नेचुरल नंबर 1 से 50 में जो मल्टीपल ऑफ 2 हो, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब इवन नंबर यार। तो सिंपल भाषा में a क्या हो जाएगा, ऐसा नेचुरल नंबर फ्रॉम x था ये जो 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 4 6 8 से लेके 50 तक हो गए बेटा, इवन नंबर्स की बात करना चाह रहा है, राइट, ठीक है। अब b तुम मुझे बताओ क्या हो जाएगा, b सेट की रोस्टर फॉर्म कौन बताएगा, n बिलोंग्स टू x, फिर से x के ऐसे एलिमेंट्स सच दैट n इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल ले लो। तो 1 से 50 7 के मल्टीपल कौन से हैं, 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 35 42 और बेटा 49। ये अपना क्या हो गया, ये सर अपना बी सेट हो गया। निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में कह रहे हैं कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। दोनों ए एंड बी का सबसे छोटा सेट बता दो कि दोनों ए एंड बी उसमें आ जाएं, ए एंड बी दोनों आ जाएं, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों आ जाएं, बोथ ए एंड बी, अरे सॉरी बोथ ए एंड बी, ध्यान से समझना लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी मतलब वो चाह रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है भाई, ए के एलिमेंट्स भी आए एंड बी के एलिमेंट्स भी आए, समझे, बोथ ए एंड बी लिखा है, बोथ वर्ड जो लिख लिया ना, इसकी वजह से दिक्कत हो गई, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन चेंज होगा भाई, ध्यान से सुनो, कुछ लोग आंसर गलत दे रहे हैं। बोथ ए एंड बी इंग्लिश में सोचो इसका क्या मतलब हुआ, तुम अभी यूनियन इंटरसेक्शन भूल जाओ, तुम ये सोचो हमें ऐसा सेट चाहिए जो दोनों सेट को कंटेन कर ले, लैंग्वेज का खेल है सारा, दोनों सेट को, मतलब इसको भी कर ले, इसको भी कर ले, इसको भी कर ले, इसको भी कर ले, मतलब इन दोनों का यूनियन लेना है बेटा, यूनियन लेना, इंटरसेक्शन नहीं लेना। हम ऐसा सेट चाहते हैं जो इसको भी कंटेन करे, इसको भी करे, इसके भी एलिमेंट आ जाए, इसके भी, मतलब या तो इसमें से आ रहे हो या इसमें से सारे आ जाए हमारे पास, सारे किस में आते हैं, यूनियन में आते हैं बेटा, राइट। तो केयरफुली सुन लो, दोबारा बता रहा हूं, पहले मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, सिर्फ एंड पढ़ के मैं खुश हो गया था, बट उन्होंने लिखा है कि ऐसे सबसेट बताओ, ऐसा सबसेट बताओ जो
बोथ ए एंड बी को कंटेन करे, बोथ ए एंड बी, बोथ मतलब दोनों को, ए को भी करे बी को भी करे, मतलब या तो ए में जो एलिमेंट है वो भी आ जाए और जो बी में है वो भी आ जाए। ऐसा किस में होता है? ऐसा यूनियन में होता है बेटा, राइट। सो ऐसा यूनियन में होता है। तो ए यूनियन बी में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? अब सोचो, कुछ लोग एक्स दे रहे हैं आंसर, नहीं स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट। तो सर सारे इवन नंबर तो ले ही लो, क्योंकि सारे इवन नंबर तो लेने ही है, क्योंकि ए वाले एलिमेंट तो लेने ही लेने हैं। 2 4 6 8 50 तक ये तो इवन नंबर्स तो ले ही लो, राइट। ध्यान से सुनना, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उसके अंदर ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट दोनों आ जाएं, सारे आ जाएं, मतलब है ना। तो ए के तो सर आपने सारे लिख लिए ये। अब ये सोचो बी के जो 14 है इवन वाला है, ये तो ऑलरेडी आ चुके, बी के ये वाले 3 तो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके होंगे कहीं, क्योंकि आपने सर सारे इवन नंबर लिख लिए, सारे इवन लिख लिए, तो ये वाले तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बस ये वाले नहीं आए, 7 21 35 और 49, इनको और लिख लो। समझे बात को? समझे बात को? क्योंकि वो वाले तो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आ गए 2 बार तो लिखूंगा नहीं। इवन नंबर्स में सारे लिख चुका, यूनियन के अंदर इवन नंबर सारे लिख चुका, तो इवन नंबर सारे लिख लिए, तो उसमें तो 14 28 42 आ चुके होंगे इवन वाले, 7 के मल्टीपल, बस ऑड वाले रह गए। तो 7 21 35 और 49 और लिख लिया। अब सोचो कितने एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, कितने एलिमेंट्स हो गए सर? 50 तो टोटल थे, उसमें इवन तो 25 एलिमेंट्स तो ये हो गए, 25 एलिमेंट्स तो ये हो गए, 2 4 6 8 50 और 4 ये हो गए सर 7 21 35 49। तो 25 + 4 29 एलिमेंट्स का सेट अगर मैं ये बना दूं, तो इसमें दोनों ए और बी के एलिमेंट सारे सारे आ जाएंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग दी उन्होंने। बोथ ए एंड बी का मतलब है कि ए के एलिमेंट्स हो वो भी आ जाए, बी के आ जाए वो भी आ जाए। तो ऐसा यूनियन में होता है कि इधर से भी आ गए उधर से भी आ गए, राइट। सो आंसर हो गया 29। 29 इसका आंसर है बेटा। क्या ये बात क्लियर है बेटा? क्या ये बात क्लियर है? लैंग्वेज क्लियर, केयरफुली पढ़नी है, जल्दी बता दीजिए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखो दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। सबसे पहले तो आप ये समझो, एक्स और वाई, एक्स ए और बी बनाने में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मेन दिक्कत जो होती है लास्ट लाइन में, कि ऐसा सबसेट बनाना है एक्स का, एक्स मतलब 1 से 50 का ऐसा सबसेट लेना है जिसमें, हिंदी में पढ़ो, ऐसा सबसेट लेना है जिसमें ए भी आ जाए बी भी आ जाए, ए एंड बी के दोनों के एलिमेंट्स आ जाए, इसके भी आ जाए इसके भी आ जाए, तो सारे एलिमेंट्स आ जाए, सारे मतलब यूनियन है ना। तो यूनियन लेना है, तो हमें ऐसा सेट चाहिए सबसे छोटा जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएं ए और बी के, ठीक है, सारे एलिमेंट आ जाए। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो छोटा सेट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैंने ए एक्स दे दिया, ये ए दे दिया तुम्हें 1 2 3 और बी दे दिया 2 3 4, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या बताओगे तुम? ए यूनियन बी का स्मॉलेस्ट सेट क्या बताओगे? बताओ। ए यूनियन बी का स्मॉलेस्ट सेट हम सर 1 2 3 तो यहां आ गए, 1 2 3 तो यहां आ गए और 2 3 इसके रिपीट हो रहे हैं, 4 और ले लेते हैं। यही तो करते हो ए यूनियन बी में, वही चीज करी हुई है यार, कि ए सेट में सारे इवन नंबर आ गए, 2 से 50 तो लिख ही लिए, बट उनके अंदर ये 14 28 42 ऑलरेडी आ गए होंगे, तो 7 21 35 49 ये लिख लिए, 4 एलिमेंट्स और 25 और 4 29 एलिमेंट्स हो गए यार, खत्म। बस वो बात 20s में पहुंच गई, या 3 4 एलिमेंट्स थे, बस इतना सा फर्क है। यही चीज को हमने बड़े लेवल पे कर दिया है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप बेटा ये बात क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं, अभी आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में डी ऑप्शन में y - x लिखा था, है ना। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी तक क्या क्या ऑपरेशन पढ़े? हमने पढ़ा यूनियन क्या होता है सेट का, इंटरसेक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी, ए माइनस बी, एग्जाम्पल से समझाता हूं, ज्यादा इजीली समझ आएगा। ए मान लीजिए ए है 1 2 3 4, बी एलिमेंट, बी सेट है आपके पास 3 4 5 6, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो समझ ही गए,
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो सर हमें पता है, कॉमन वाले 3 4 हो जाएंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ए माइनस बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, डू नॉट बिलोंग टू ए। ऐसे एलिमेंट ए के जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है। अच्छा सर, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में है वो कौन से हैं? ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में है वो तो ये दोनों हैं, ये दोनों तो बी में भी हैं। तो बी में कौन से नहीं है? ये दोनों ही है सर। तो डिफरेंस हो गया 1,2। समझे बात को? ऐसे एलिमेंट्स ए के जो बी में नहीं है, बस सिंपल यार, वो हो जाएगा ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ टू सेट इज दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, अब बी माइनस ए बता दो जल्दी से। बी माइनस ए, बी में से वो हटाओ। माइनस का क्या मतलब होता है? हटाना। कौन से? जो ए में है। बी माइनस ए, बी में से वो हटाओ जो ए में है। बी में से वो हटाओ जो ए में है। 3 4 है सर ए में, तो 3 4 उड़ा दो बी में, 5 6 बच गए। 5 6 बच गए सर। समझ गए? बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपको वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो दूसरे वाले में नहीं है। सबट्रैक्ट कर रहा हूं ना, सबट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब वो एलिमेंट हटा दो जो दूसरे वाले में नहीं है बेटा। राइट? चलिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सेट ए दे रहा हूं, बी दे रहा हूं, ठीक है जी। सेट ए दे दिया, तरुण के अल्फाबेट्स। सेट बी दे दिया, रोहन के। कोई भी ले लो यार। ए माइनस बी पूछ रहा हूं तुमसे, सेट क्या होगा? ए माइनस बी सेट क्या होगा सर? जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए क्या होगा। ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी की डेफिनेशन होती है, जल्दी बताओ। हाँ, कॉमन एलिमेंट सबट्रैक्ट, सही कह रहे हो। क्या होगा सोचो। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है, तो पहले तो देख लो बी में क्या है। टी तो नहीं है, ए है, तो ए को सर्कल कर लो। ठीक है जी, जो है उसको सर्कल कर रहा हूं। आर बी में है, इसको भी हटाओ। यू, रोहन में यू तो नहीं है। एन, एन बी है, तो इन तीनों को हटाना है क्योंकि ये बी में प्रेजेंट है, ये बी में प्रेजेंट है बेटा। तो टी और यू हो गए, वेरी गुड, 2 बन गया। ए माइनस बी, टी और यू बन गया। शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही निकाल लिया है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब समझ गए बेटा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब समझ गए। वेरी नाइस। ऐसे ही बी माइनस ए क्या हो जाएगा? बी माइनस ए, बी में से हटाएंगे ए के एलिमेंट्स, राइट? तो बी में आर, ओ एच ए एन, तो आर तो आ रहा है ए में, हटा दो। ओ एच ए भी आ रहा है, ये भी हटा दो। एन भी हटा दो बेटा। तो इसके एलिमेंट्स हो गए ओ और एच, इसके एलिमेंट्स हो गए ओ और एच। बस खत्म, इतना सिंपल सा है। और क्या है इसमें? डिफरेंस ऑफ सेट ऐसे लेना है तुमको। आई होप बच्चों ये बात क्लियर हो गई है आपको। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। चलिए, क्लियर हो गई है तो जरा ये बताओ, ये वाला बताओ जरा, करो ये वाला क्वेश्चन खुद से करो। सही है, सही है, सबके सही है यार, सब चैट पे लिखे जा रहे हैं। ओह ओह ओह, सही है, बिल्कुल सही। टू और ओ दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ए और बी सेट दिए हुए हैं, उनकी सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर, ठीक है ना। ए यूनियन भी बताना है, ए माइनस भी बताना है। जल्दी करो यार, अब ये तुम लोग बाएं हाथ से कर सकते हो। बहुत इजी हो गया तुम्हारे लिए, बहुत इजी हो गया बेटा तुम्हारे लिए। जल्दी से करेंगे। हाँ, भाई, भाई बी जो भी है, इन्होंने क्या लिखा है? सर अगर ये सेट हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बेटा। क्या दिक्कत है? तुम 3 जो मर्जी हो करली ब्रैकेट, तुम अंदर क्यों सोच रहे हो कि एक ही है, दो है? जो 2 में हुआ था वही 1 में होगा। करली ब्रैकेट के अंदर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, वही मेथड फॉलो होगा जो मैंने तुम्हें 2 वालों के लिए बताया था। ठीक है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट आ गया, चाहे उसके अंदर जो मर्जी हो, सेट के अंदर तुम्हें घुसना ही नहीं। 11th सी में चाहे 1 बच्चा हो या 10 बच्चे हो, मेथड तो सेम ही रहेगा ना हमारा। वही वाली बात हो गई। चलो
क्वेश्चन करेंगे। ए में दिया है x इक्वल टू 2n, n 3 से कम नेचुरल नंबर है, 3 या 3 से कम नेचुरल नंबर है बेटा, नेचुरल मतलब 1 2 3, 1 2 3 तक डालूंगा n को, तो a सेट क्या हो जाएगा 2n, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 4 6 हो गया बेटा। b क्या हो जाएगा 3n 3 6 9। अरे यार ये तो बड़ा हलवा सवाल हो गया, ये तो बड़ा ही प्यारा इजी सा सवाल हो गया। a यूनियन b क्या हो जाएगा सर, जो या तो a में है या b में, कहीं से भी उठा लो, 2 4 6 3 9। ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मर्जी लिखो। a माइनस b हो जाएगा जो a में है बट b में नहीं है, a में है जो b में नहीं है, ये वाला तो b में है, तो 2 4 हो गया सर। हलवा सवाल हो गया, राइट, हो गया सर, बहुत इजी, बहुत इजी। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप बेटा ये सबको क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। चलिए ये निकालेंगे a माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी। अब कुछ महान लोग होते हैं ए काट देते हैं माइनस, सर ब्रैकेट खोल देंगे, ऐसा मत करना भाई, सेट है ये, मत डील कर लेना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। ए माइनस बी को ये नहीं कि सर a माइनस ए प्लस बी लिख दिया, माइनस खोल के a काट दिया b हो गया, नहीं, ऐसे नहीं करना है, तुमको उसको प्रॉपरली करना है, ढंग से करो, ठीक है। मतलब सर ढंग से मतलब पहले a माइनस बी निकालो और a में से फिर उसे भी माइनस कर देना, ठीक है, ये करना है तुम्हें, समझे क्या बोल रहा हूं। तो c मान लो a माइनस बी है, तो c क्या हो जाएगा a माइनस बी, a में से वो एलिमेंट हटाओ जो b में है। 4 है सर एक तो b में, 7 नहीं है, 10 है, 13 भी नहीं है, ठीक है, तो 1 7 13, 1 7 13 हो जाएगा c, 1 7 13 हो जाएगा सर c, राइट, बिल्कुल सर। और अब यहां पे c रख दो, तो अपने को क्या निकालना है अब, a माइनस बी निकालना था, a माइनस बी की जगह c डाल दो, तो मतलब अब a माइनस सी निकालना है, a माइनस सी निकालना है बेटा, a माइनस सी निकालना है। तो अब a में से वो घटाओगे जो c में है, a में से वो हटाएंगे जो c में है सर, a में से वो हटाएंगे जो c में है, c में तो 1 7 13 है, तो 1 7 13 हटा दो, 4 और 10 बचे बस, तो 4 10 हो गया आंसर। बस इतना सिंपल सा फंडा है, शाबाश, सभी लोगों ने निकाल ही लिया यार, आंसर सबके आ गए हैं, वेरी गुड, इजी लग रहा होगा तुम्हें सेट अभी तक तो। चलिए अगला ऑपरेशन देखते हैं सेट का। अगला ऑपरेशन, तो 3 ऑपरेशंस बता दिए मैंने, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। अभी एक सिमेट्रिक डिफरेंस नाम की चीज भी होती है, वो वेन डायग्राम में बताऊंगा आपको, अभी बस आप डिफरेंस समझ लीजिए। नेक्स्ट 4th जो है ऑपरेशन आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब कॉम्प्लीमेंट ध्यान से सुनेंगे, ए डैश या ए बार या ए सी ऐसे लिखते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट को इस 3 तरीके से डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, का मतलब क्या है, जो ए नहीं है सर, जो ए नहीं है मतलब, तो अब आपको क्या चाहिएगा, यूनिवर्सल सेट चाहिएगा यहां पे हमेशा, यूनिवर्सल सेट। तो मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है जी, और ए दे दिया मैंने 3 4, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर ही रहेगा ए, उसके बाहर तो जा नहीं सकता, 3 4 6 7 तो कर नहीं सकते ए में, 1 2 3 4 5 के अंदर ही कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तुम्हें पता है यूनिवर्स है। तो अब नॉट ए या ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो ए नहीं है, ए क्या नहीं है, 3 और 4 के अलावा, सारे सोच लो यार, 3 और 4 के अलावा यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बचा, 1 2 5 बचा सर, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 2 5, सिंपल है यार, सिंपल है क्या, इसमें कॉम्प्लीमेंट 1 2 5 हो गया बेटा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, अगर यूनिवर्सल सेट रियल नंबर्स है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर इज, सोचो कॉम्प्लीमेंट मतलब जो रैशनल नहीं है, रियल नंबर में जो रैशनल नहीं है वो क्या होता है, जल्दी बता दो चैट पे लिख के, जो रियल नंबर में जो रैशनल नहीं है सर वो तो इररैशनल होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल क्या हो जाएगा, इररैशनल, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल लिखता हूं। अगर यूनिवर्सल सेट रियल नंबर्स है देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर प्लस क्या हो जाएगा? आर प्लस का मतलब समझते हो ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा बताइए अब जल्दी से, दूसरा बताइए बेटा। रियल नंबर अगर मैं पूरा अपना यूनिवर्स मान लूं तो आर प्लस का कॉम्प्लीमेंट क्या है? आर प्लस का क्या है? बहुत लोग गलत बताएंगे, अब देखना। हाँ, आर प्लस का आर माइनस कह रहे हैं, गलत हो गया, गलत हो गया भाई। आर माइनस, बहुत सारे लोग आर माइनस ही लिख रहे हैं। पॉजिटिव को अगर छोड़ के बाकी सब सोचूं तो वह नेगेटिव होता है। एक चीज भूल गए बचपन में जो सिखाई जाती है, जो तुम्हारे मार्क्स आते हैं, भूल गए उसको? जीरो। हाँ शाबाश सर, जीरो हमारे मार्क्स तो नहीं आते, आप किसकी बात कर रहे हो? अंडा बेटा, अंडा। जीरो, यस, तो जीरो भी होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर प्लस इज बेसिकली माइनस इंफिनिटी से जीरो क्लोज। आर माइनस नहीं कह सकते, सिर्फ माइनस इंफिनिटी से जीरो क्लोज, या फिर अगर आप आर माइनस एंड जीरो ऐसे लिखना चाहें तो भी वो सही है, राइट। आर माइनस एंड जीरो दोनों चीजें होंगी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पॉजिटिव में जीरो नहीं आता। पॉजिटिव जो नहीं है वो है या तो नेगेटिव या जीरो। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट तो बड़ी सिंपल सी चीज है, कॉम्प्लीमेंट तो बड़ी सिंपल सी चीज है। हम्म चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा वेन डायग्राम, चलो एक पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर हम वेन डायग्राम पर आएंगे। पहले एक ये वाला बेटा कर लेते हैं, फिर आएंगे वेन डायग्राम्स पर। देखो क्या है, यूनिवर्सल सेट दिया है 0 से 9, ठीक है, जल्दी से निकाल लो। यूनिवर्सल सेट दिया है 0 से 9, ए दिया है 1 से 4, बी दिया है 2 3 5 6, सी दिया है 3 2 3 7, ए डैश निकालो। ए डैश तो बड़ा आसान है सर, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। तो जो ए नहीं है, 1 2 3 4 के अलावा सब कुछ यूनिवर्स में से उठा लो। 0 5 6 7 8 9, बहुत इजी हो गया सर। अब देखो अगला क्या लिखा है, ए डैश का डैश। ए डैश का डैश मतलब एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ यार, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्या वापस ए नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। आपने एक बार जो ए नहीं है और फिर वो जो नहीं ए नहीं है, मतलब नहीं नहीं, दो बार नहीं नहीं कट जाते हैं ना, दो माइनस पॉजिटिव बन जाते हैं, तो वापस से ए आ जाएगा। क्योंकि अब जो ए डैश निकाला उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ऑब्वियसली वो ए ही आ जाएगा बेटा, वापस से ए आ जाएगा। जल्दी करिए बाकी पार्ट्स, जल्दी करिए। बी डैश माइनस ए डैश, बी डैश क्या है? जो बी नहीं है, पहले बी डैश लिख देता हूं। बी डैश है जो बी नहीं है, 2 3 5 6 हटा के, जल्दबाजी मत करना बस, नहीं तो गलती हो जाएगी। जल्दी निकालो, खुद से निकालो। 2 3 5 6 हटा के बी डैश लिख दिया। ए डैश क्या है सर? ए डैश तो अभी आपने लिखा ही था, 0 5 6 7 8 9, ठीक है सर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस ऑफ सेट आज बताया था। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होते हैं? बी डैश माइनस ए डैश का मतलब बी डैश के वो एलिमेंट जो ए डैश में नहीं है। 0 तो है सर, 5 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है उसमें, 8 भी है उसमें, 9 भी है उसमें, राइट। तो ये चारों तो इसके अंदर हैं, ए डैश में है। तो बी डैश माइनस ए डैश का मतलब बी डैश के वो एलिमेंट्स जो ए डैश में नहीं है। नहीं कौन से हैं सर? 1 और 4 है। तो बी डैश माइनस ए डैश हो जाएगा 1,4। क्या ये सही लिखा है मैंने? क्या ये सही लिखा है बेटा 1 4? हाँ चैट पे तो तुम लोग भी यही लिख रहे हो, 1 4 आ गया, बी डैश माइनस ए डैश। अब फोर्थ वाला बताओ जल्दी, फोर्थ वाला बताओ जल्दी से, सिंपल सा है तो। ए डैश इंटरसेक्शन सी, ए डैश तो सर आपका ये आया था, ये रहा ए डैश। इंटरसेक्शन का मतलब
कॉमन जो दोनों में है, तो ए डैश और सी में जो दोनों में है कौन सा है सर? 2, तो इसमें नहीं है। 3 इसमें नहीं है। 7 है सर, 7 है सर। ओनली 7, ओनली 7 सर। तो ए डैश इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? ओनली 7 हो जाएगा। सिंगलटन सेट हो गया सर, क्योंकि एक ही एलिमेंट आया। राइट, ऐसे करना है तुम्हें, ऐसे करना है। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, तो इतनी बात हो गई है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आएंगे इसी चीज को अब डिटेल में समझने के लिए हम कुछ चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम अब क्या होता है? देखो, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, सेट हम बना रहे थे, ABC लिख रहे थे, उनकी वैल्यूज लिख रहे थे। अब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम ना फिगर से करेंगे क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को फिगर से सॉल्व करने को हम वेन डायग्राम्स बोलते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम्स बोलते हैं। क्या होता है सर वेन डायग्राम? देखो, सबसे पहले तो ये आप एक बॉक्स बना लिया करो सर। रेक्टेंगल बनाए कि स्क्वायर, जो तुम्हारा मन करे बना लो। ये तुम्हारा यूनिवर्स है, यू, इस पे लिख देंगे हम यू, मतलब यूनिवर्सल सेट। मतलब हम ये अब जो भी हमारे पास था ना, यूनिवर्स था जैसे 0 से 9 पिछले क्वेश्चन में, वो अब हमारा हमने बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ए सेट हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ए सेट हमने एक बॉक्स, एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है सर, सर्कल ही बनाना है। अरे यार सर्कल बना लो, जो भी बना लो, मतलब एक फिगर बना ली। बी हो गया ये। ठीक है, तो दो चीजों का बना रहा हूं अभी मैं। ये वाला सर्कल है, या कलर अलग कर देता हूं, रेड और येलो कर देते हैं। ठीक है जी, तो रेड जो है वो अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है, और जो अपना येलो है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स क्या है? पूरा बॉक्स, पूरा बॉक्स यूनिवर्स है। ये है ए के एलिमेंट्स, ये है बी के एलिमेंट्स। सर्कल क्या है? मतलब उसके एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं। तो जो दोनों में आ रहा है एरिया, जो एरिया बेटा दोनों में आ रहा है, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? सोचो, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा जो दोनों में आ रहा है? दोनों में कौन आता है? दोनों में तो सर ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आ जाए, बेसिकली ऐसा एरिया जो दोनों में आता है उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। तो ये वाला ए इंटरसेक्शन भी है, ए इंटरसेक्शन भी है। राइट, ए इंटरसेक्शन भी, ये वाला पार्ट हो गया लाइट पिंक कलर का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है आपको? ये सर्कल है क्या? ए के एलिमेंट्स हैं एक तरह से। ठीक है, ये पीला सर्कल क्या है? बी के एलिमेंट्स हैं। और जो दोनों में ओवरलैपिंग है वो ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में है, तो वो इंटरसेक्शन हो गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर, तो इसी को बोलते हैं हम वेन डायग्राम। ये क्या है? ए और बी का वेन डायग्राम है। ठीक है सर, अब अगर मैं यूनियन बोलूं आपको, यूनियन का वेन डायग्राम बनाऊं, यूनियन का वेन डायग्राम बनाता हूं, तो यूनियन मतलब होता है जो या तो ए में है या बी में है, या तो ए में या बी में, है ना, आइदर इन ए और इन बी। तो अब सोचो यूनियन का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा? कौन सा एरिया शेड करूं? सर यूनियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ए में जो आ रहा है, जैसे ए में तो ये आ रहा है, तो लेना ही लेना है अपने को। यूनियन का क्या मतलब है? जो ए अभी किसी में भी आ रहा है, तो जो बाउंड्री हो गई, ये क्या ए यूनियन बी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि यूनियन मतलब किसी में भी आ रहा है उसे पकड़ लो यार। ये वाला पार्ट आ रहा है ए में, ये वाला आ रहा है बी में, तो इस बाउंड्री की टोटल जो बाउंड्री बनी येलो कलर से, जो एरिया बना, इसको हम बोलेंगे बेटा ए यूनियन बी। तो ये वाला एरिया जो है ए यूनियन बी का हो गया। राइट, पूरा पीला वाला पूरा एरिया ए यूनियन बी हो जाएगा, और बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे बोलता हूं ए माइनस बी का बताओ, ए माइनस बी का बताते हैं। चलो सर, अब वेन डायग्राम से ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करते हैं। ए माइनस बी होता है ऐसे ए के एलिमेंट्स, ए माइनस बी क्या होता है? ऐसे ए के एलिमेंट्स जो ए में हैं बट बी में नहीं है ना? यही तो होता है ए माइनस बी, मतलब जो ए में है बट बी में नहीं है। सर जो ए में है जो बी में नहीं है? अच्छा सर, जो ए में है, ए में तो सर ये पूरा सर्कल है, ए मतलब पहला वाला हमेशा ए है। ठीक है, लिखूंगा नहीं मैं बार बार, ये ए वो बी। तो जो ए में है, ए में तो सर ये है, ए में तो ये है, बट इतना पार्ट तो
बी के अंदर भी, बी के सर्कल में भी आ रहा है, तो इसको हटा दो सर, इसको हटा दो, तो यानी ये क्या बन जाएगा, ये ए माइनस बी बन जाएगा सर, ये ए माइनस बी बन जाएगा, समझ गए, ये ए माइनस बी बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए भी बता सकते हो क्या, सोच के देखो, अब तो तुम बता दोगे, तुम चैंपियन हो यार, बी माइनस ए तो तुम बहुत इजीली बता दोगे। अब ऐसे बी के एलिमेंट्स, ऐसे बी के एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, बी में से ए हटाना है, बी का सर्कल तो ये रहा, उसमें से ए वाला पार्ट हटा दो, तो बी माइनस ए ये लाल वाला पार्ट बन गया सर, बी माइनस ए ये लाल वाला पार्ट बन गया। क्या ये बात समझ आ गई है, क्या ये बात समझ आ गई आपको? इस तरह से बेटा ए माइनस बी और बी माइनस ए के हमने वेन डायग्राम्स बना लिए। चलो अब कोई कहता है कि सर एक काम करो, आप ए कॉम्प्लीमेंट का बना के दिखाओ। ठीक है जी, ए कॉम्प्लीमेंट का बना के दिखाओ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। चलो अभी सी रहने देते हैं, ए और बी रख लेते हैं, अभी थोड़ी देर में 3 भी कर दूंगा, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला था ए पहला, ये बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए नहीं है, ए नहीं है बट यूनिवर्स के तो अंदर ही रहना है, यूनिवर्स के तो अंदर ही रहना है, यूनिवर्स तो ये है हमारा। ठीक है, तो ऐसा एरिया जो ए नहीं है, सोच के देखो जल्दी से सर, ऐसा एरिया जो ए नहीं है, अच्छा सर ऐसा एरिया जो ए नहीं है, तो ए जो सर्कल है इसके अलावा सब कुछ बना दो, ए जो सर्कल है उसके अलावा सब कुछ शेड कर दिया सर, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ गए, बड़ा प्यारा, बड़ा इजी सा है यार, बहुत आसान है, ये अपना ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया, सिंपल। तो वेन डायग्राम्स में कुछ भी बहुत आसान हो जाएगा, पता है, क्वेश्चंस मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस इस फिगर से, वेन डायग्राम से तुम्हें बड़ी इजीली चमकेंगे, इसलिए वेन डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और स्कूल एग्जाम्स के लिए भी, दोनों के लिए। अब बी कॉम्प्लीमेंट मत पूछना क्या होगा सर, बी कॉम्प्लीमेंट भी तुम बता ही दोगे क्या होगा, ठीक है ना, वो भी तुम बता ही दोगे। चलो एक थोड़ा सा मुश्किल और पूछता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका बना के दिखाओ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन समझ रहे हो, तो मतलब कैसे बनाओगे, पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट का बनाओगे, फिर एक बी कॉम्प्लीमेंट का बनाओगे, फिर दोनों में से कॉमन एरिया ढूंढ लेना, दोनों में से कॉमन एरिया ढूंढ लेना, राइट। तो अब जल्दी से बना के देखते हैं, जल्दी से ट्राई करो तुम लोग भी, पहले 2 बक्से बना लो, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बनाएंगे पहले, ए बी, ए बी, पहले में शेड करूंगा ए कॉम्प्लीमेंट, पहले में शेड करोगे ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया सर, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे में शेड करूंगा बी कॉम्प्लीमेंट, बी मतलब दूसरे सर्कल के बाहर, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का क्या करना है सर, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ऐसा एरिया जो तुम्हें दोनों में दिख रहा है, नीला में है और पर्पल में भी, ड्राइंग है यार, इसमें ड्राइंग है, सिर्फ बचपन की याद आ जाएगी तुम्हें, ऐसा एरिया जो नीला भी है और जो बैगनी भी है, पर्पल भी है, सर ऐसा कौन सा है जो नीला भी है और पर्पल भी है, देख लो ना फिगर से, ऐसा एरिया जो नीला भी है एंड पर्पल भी है, सोचो जल्दी बताओ, ऐसा एरिया जो नीला भी है और पर्पल भी है सर, सर ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि ये इसके पास नहीं है, आप चाहते हो जो दोनों में हो कलर, जो दोनों में कलर है वो तो सर, और ये वाला इसमें नहीं है, काला हो रखा है, तो बाहर का एरिया जो है, बाहर का एरिया दोनों में आ रहा है सर, बाहर का एरिया, तो बाहर का एरिया हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बस ड्राइंग का क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बना दिया, बी कॉम्प्लीमेंट बना दिया, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में आ रहा है, ले लिया। आउटसाइड द 2 सर्कल बाउंड्रीज, आउटसाइड द 2 सर्कल बाउंड्रीज, राइट। तो इनको, इस तरह के एनालिसिस को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। इससे अब हम बहुत मजेदार चीजें करेंगे इस चैप्टर में। चलो, तो बिफोर वी मूव टू वेरियस थिंग्स, मैं पहले आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं जिसका नाम होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का क्या मतलब है,
देखो जैसे अभी तुम जो दोनों सर्कल बना रहे हो वो जॉइंट है, जॉइंट मतलब मिले हुए, मतलब उनका पार्ट कुछ कॉमन आ रहा है। तो डिसजॉइंट मतलब दोनों सर्कल अलग अलग बना देना, जुड़े ना हो, दोनों सर्कल जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो वेन डायग्राम में अगर कोई डिसजॉइंट सेट बोल रहा है, डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब हो जाएगा कि सर उनके जो सर्कल्स हैं उनमें आपस में कोई ओवरलैपिंग, ऐसे नहीं ओवरलैपिंग बना दिया, दूर बनाना उसके। तो दीज आर टू डिसजॉइंट सेट्स, दिस इज ए, दिस इज बी। तो बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए तो उनका कुछ कॉमन पार्ट नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब इंटरसेक्शन नहीं है। तो ए या ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है, फाई हो रहा है सर। तो इफ ए इंटरसेक्शन इज बी इज फाई, तो ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं बेटा। क्योंकि कॉमन एरिया क्या होता है, आज हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन वाला एरिया कौन सा होता है, जो ओवरलैपिंग है। तो अगर ओवरलैपिंग ही नहीं है तो इंटरसेक्शन तो जीरो हो गया ना, इंटरसेक्शन में बेटा कुछ नहीं आ सकता, राइट। तो इस वजह से अपना डिसजॉइंट सेट इस तरह के दिखेंगे, डिसजॉइंट सेट इस तरह के दिखेंगे। क्या ये बात क्लियर है बेटा, क्या सबको ये बात क्लियर हो गई है? डिसजॉइंट सेट के क्या मतलब क्या है, जहां पे भी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट नल हो जाए, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, अब तीन में भी चलो एक बना के दिखा देता हूं। तुम लोग सोचोगे सर तीन का कैसे बनेगा, आपने तीन का नहीं बनाया। चलो तीन में मैं आपसे कह रहा हूं ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये निकालना है। तीन का बनाओ और ये एरिया शेड करके बताओ, ठीक है। ए बी सी, ये वाला है ए, ये वाला है बी और ये वाला है सी। तो ए का इंटरसेक्शन लो बी से, पहले तो इतना पार्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों का ओवरलैपिंग है ना, दोनों का ओवरलैपिंग, ठीक है सर। तो दोनों का ओवरलैपिंग ऐसा कुछ हो जाएगा, दो ए और बी का ओवरलैपिंग तो ये हो गया, ए और बी का ओवरलैपिंग ये हो गया। बट उसका भी इंटरसेक्शन किसके साथ चाहिए बेटा, उसका भी इंटरसेक्शन चाहिए जो सी नहीं है। अच्छा, तो ये जो अंदर वाला है तो सी के अंदर भी आ गया, सी का सर्कल ये है। तो जो सी के अंदर नहीं आ रहा, सी के अंदर जो नहीं आ रहा सर, वो तो ये रह गया बस, जो ए और बी में है बट सी में नहीं है। फिगर में देखो कितनी प्यार से बन रहा है अब तुम्हारा, राइट। ए और बी में है मतलब ए और बी का कॉमन, बट सी में नहीं है तो सी के सर्कल के बाहर ले लिया। तो ये वाला अपना, ये वाला छोटा सा एरिया हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। ऐसा कुछ हो जाएगा ये, राइट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। वेन डायग्राम में अभी बहुत कुछ करेंगे, वेन डायग्राम में डोंट वरी। अभी सर कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ये वाला बता दो, वो बता दो, पढ़ के बैठे हुए हैं डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह सब बताऊंगा, डोंट वरी। जब सही समय पहुंचेंगे तब सारी चीजें बताऊंगा। चलो लॉज ऑफ एलजेब्रा, लॉ ऑफ एलजेब्रा पे आते हैं जल्दी। पहली लॉ तो बड़ी ही सिंपल है यार, फर्स्ट लॉ तो बहुत ही सिंपल है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है कि ए का बी से यूनियन लो या बी का ए से लो, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए की बात होती है यार, फिर वो बेकार की बात। ए यूनियन बी लिखा हो या बी यूनियन ए तुम्हारा सेम होगा। कम्यूटेटिव मतलब पलट सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही अच्छा ये दोनों में यूनियन आ गया, अगले में इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन में भी ये बात सच होती है, इंटरसेक्शन में भी बेटा ये बात सच होती है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी सेम होता है। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ, मतलब तुम पलट सकते हो यार। कहीं कहीं ऐसा लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो बी यूनियन सी यूनियन ए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी को आप पलट सकते हैं, इधर उधर लेफ्ट राइट ले जाइए। यूनियन अगर है तो यूनियन रहेगा, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन रहेगा। सेम चीज यहां लिखी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब कि पहले आप ए यूनियन बी लें फिर उसका सी से यूनियन लें। ब्रैकेट किस में लगाए, ए और बी में लगाए, या ब्रैकेट आप किसी में भी लगा लीजिए, बी सी में लगा लीजिए, बात एक ही है, ठीक है भाई, बात एक ही है। अगर आप, सिंपल सी बात है, मान लो तुम किसी दिन तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ने हैं, है ना, यूनियन लेना है, तीनों पढ़ने हैं, मतलब ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो तुमने पहले फिजिक्स पढ़ा, बाद में मैथ्स पढ़ा, फिर केमिस्ट्री पढ़ा, जब मर्जी पढ़ो तुम, अगर तीनों पढ़ रहे हो, एज लॉन्ग एज तुम तीनों पढ़ रहे हो,
तो तुम्हारा बात तो सेम ही होने वाली है ना। तो वही चीज यहां हो गई कि अगर आपको यूनियन लेना है तीनों का, पहले आपने दो का लिया, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का लिया, बाद में मैथ्स का लिया, या पहले मैथ्स फिजिक्स ले लिया फिर केमिस्ट्री ले लिया, बात तो ओवरऑल सेम आने वाली है। इसलिए एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि ब्रैकेट किसी में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन ले रहे हो तीन में, ब्रैकेट कहीं भी लगा दो, ठीक है भाई। वीडियो कॉल, कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो कॉल फीचर चल गई क्या? नहीं ना, चलो जब चल जाएगी तो कर देंगे, डोंट वरी, वीडियो कॉल तुम्हारा जल्दी ही आएगा। अच्छा ये सब क्या है, चलो मैं देखता हूं, आज मैं पता करूंगा वीडियो कॉल का क्या सिस्टम है, फिर लगाएंगे, ठीक है। काफी लोग कह रहे हैं सर वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ। आइडेंटिटी लॉ, अब देखो ये ना बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी प्रॉपर्टीज हैं ये। पहली प्रॉपर्टी कह रही है ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ। तुम सोचो तुमने यूनिवर्स ले लिया और अर्थ ले ली, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? भाई ये यूनिवर्स है और ये अर्थ है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो अर्थ और यूनिवर्स में कॉमन तो अर्थ ही है ना, तो हमेशा अर्थ ही आएगी, क्योंकि यूनिवर्स में तो सभी कुछ है यार, पूरा ब्रह्मांड है। और अगर उसमें तुम इंटरसेक्शन लेना चाहते हो किसके साथ? अर्थ के साथ, तो भाई अर्थ ही आएगी, अर्थ ही आएगी, राइट। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, किसी भी चीज का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाए वही चीज आएगी, हमेशा एक्स ही आएगा, ठीक है। सेम लॉजिक से ए का यूनियन फाई के साथ, ए का यूनियन फाई के साथ, यूनियन मतलब या तो यहां होगा या यहां होगा, उसको उठा लेंगे। फाई में तो सर कुछ होता ही नहीं है, फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, तो उठाओगे क्या उसका? तो ए यूनियन फाई हमेशा ए ही आएगा, ए यूनियन फाई हमेशा क्या आएगा? यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है। यूनियन क्या होता है? या तो इधर या इधर, तब उठा लेंगे। ए से तो आ गया अपना अर्थ, फाई तो बेचारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या लोगे वहां से? तो अर्थ ही मिलेगा, इसका भी वैल्यू अर्थ आने वाली है। ऐसे ही अब इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा क्या? इसका उल्टा ये कह रहा हूं मैं, ए का यूनियन, सॉरी, ए का इंटरसेक्शन विद फाई क्या आएगा? जल्दी बताओ, अब तुम लोग चैट पे बताओ, ए का इंटरसेक्शन विद फाई, अभी तो ए का यूनियन बताया मैंने, ए का इंटरसेक्शन विद फाई। इंटरसेक्शन वर्ड जब भी आ जाए तुम सोचा करो कॉमन, दोनों में, हिंदी में सोचना है तो दोनों में क्या है, इंग्लिश में सोचना है कॉमन क्या है। ऐसी चीज जो ए में भी है एंड फाई में भी है, क्या है? जल्दी बताइए। ऐसी चीज जो दोनों में है, सर कुछ भी नहीं है, फाई पे तो कुछ भी नहीं है, तो बेकार है, वेला है। हमारे पास तो बहुत कुछ है अर्थ में, तो कुछ भी नहीं है, और इसमें कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि इस पे कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कॉमन लें? कुछ भी नहीं ले सकते, राइट। वेरी गुड, फाई। सिमिलरली ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनियन मतलब या तो इसके पास है या इसके पास है, तो हम उठा लेंगे, किसी के पास भी है उठा लेंगे। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा यूनिवर्स है, अर्थ के पास तो अर्थ ही है, यूनिवर्स के पास सभी कुछ है, तो सभी कुछ हो गया ना भाई, इनका यूनियन सभी कुछ हो गया, सभी कुछ हो गया, राइट। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट ही आएगा। वेन डायग्राम से भी देख सकते हो यार, ये है यूनिवर्स, ये है ए, ठीक है जी, ये है यूनिवर्स और ये है ए, इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो क्या आएगा? सर ये पूरा का पूरा बॉक्स आ जाएगा, पूरा का पूरा बॉक्स आ जाएगा। चलिए, तो ये बातें हो गई कुछ। अब ये तो तुम खुद ही से देख लेना, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको खुद से होमवर्क में कॉम्प्लीमेंट लॉ समझनी है, इसी तरह से समझ लेना यार, बहुत ही ऑब्वियस सी चीजें हैं, राइट, ऑब्वियस सी चीजें हैं ये। चलो, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे तो और भी हैं, अलजेब्रा की लॉज और भी हैं, ये मत समझना भी खत्म हो गई हैं, बट एक दिन में बहुत ज्यादा थ्योरी का डोज हो जाएगा, इसलिए इतना ही कर रहे हैं आज। बाकी थ्योरी थोड़ी सी बची है, अब इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं। अब लेक्चर 3 में न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आने वाले हैं, अब मजा आएगा तुम्हें। अब तुम्हारा बेस एक तरह से रेडी हो गया है सेट में। अब लेक्चर 3 में जो हमने वेन डायग्राम पढ़े हैं, इसके ऊपर अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर लेक्चर 4 में हम PYQs करेंगे, स्पेशली एक पूरे लेक्चर में सेट के PYQs करेंगे, ठीक है। तो ये अपने अगले वीक का प्लान है। अब होमवर्क में तुम्हें क्या करना है, देखो होमवर्क में क्या करना है। होमवर्क में बेटा DPP2 कर लेनी है सेट की, तो सेट की तुम्हारे को DPP2 कर लेनी है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा तुम्हें। अगर तुम इस DPP को कर लोगे आज की क्लास के तुरंत बाद रात में ही, तो तुम्हारे को 1 घंटा लगेगा। तो मतलब तुम्हारे पास सैटरडे संडे
मंडे सैटरडे तो चलो निकल गया, आज संडे पूरा दिन है। उसमें तुम्हें क्या करना है, कल मैं तुम्हें बेटा बता ही चुका हूं, बेसिक मैथ का बैकलॉग खत्म करना शुरू कर दो। डेडलाइन दे चुके हो तुम लोग मुझे, उसको बीट नहीं करने होने देना है, उसको मीट करना है आपको। और ब्रेन टीजर्स के सॉल्यूशन सर, चलो ब्रेन टीजर्स की भी बात कर लेते हैं अब। ब्रेन टीजर्स के सॉल्यूशन पिछली वाली क्लास के जो दिए थे वो मैंने अभी उसकी फोटो नहीं दिखाई है, अगले लेक्चर में दिखाऊंगा, राइट। अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। 2 और ब्रेन टीजर्स दे रहा हूं होमवर्क के लिए, 2 ब्रेन टीजर्स और दे रहा हूं, राइट। पहला है ब्रेन टीजर नंबर 7, लॉग का है एक और, बेस दिया नहीं है मतलब सेम है। और ब्रेन टीजर नंबर 8, इसमें मैंने आंसर दे दिया है, ताकि जिसका आ जाए आंसर वही लोग भेजें मुझे सॉल्यूशंस, राइट। पता चला गलत आ रहा है फिर भी सेंड कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। और अब 4 ब्रेन टीजर्स के मैं दिखा चुका हूं, 4 के ब्रेन टीजर्स के अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। इन चारों के वीकेंड देना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि आप पूरा समय ले लें प्रैक्टिस करने को। फिर मैं चारों के जो भी लोग होंगे विजेता, उनके आंसर्स दिखाऊंगा। और मुझे पता है वीडियो मुझे देने हैं आप लोगों को, ब्रेन टीजर्स के वीडियो देने हैं, वो मैं आपको अलग से दूंगा। अभी 8 हुए हैं ना, होने दो, लगभग 12 तक होने दो, तब मैं तुम्हें सारे एक साथ, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करूंगा यार 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग क्या दूंगा, राइट। तो 10-12 हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आधा पौन घंटे की रिकॉर्डिंग आपको मैं अपलोड करवा दूंगा, मैं बता दूंगा आपको जब होगी, ठीक है। सेट के भी 2-3 हो जाएंगे, तब तक हमारे सेट के भी इसमें अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे ब्रेन टीजर्स का डिस्कशन, राइट। चलिए तो बच्चों टाइम हो गया है, और वीकेंड को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, देखो, क्योंकि तुम लोगों ने कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था, जो वादा किया है, उसको भूलना नहीं है तुम्हें, उसको पूरा करना है बेटा। तुम में से सभी लोगों के कहीं ना कहीं बैकलॉग बने हैं, किसी के थ्योरी में, किसी के क्वेश्चंस में, किसी के मॉड्यूल में, किसी के डीपीपी में, तो उसको फुलफिल करना है। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा, कल तो समझ जाएंगे, कल वाला लेक्चर देख लो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, राइट। तो होमवर्क में ये देना है। और अब एंड आ गया है बेटा लेक्चर्स का। डाउट ले लीजिए सर, चलो डाउट देख लेते हैं 1-2 तुम्हारे, क्या डाउट हैं तुम्हारे। सर कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करें, क्या कंफ्यूजन हो रहा है। अरे बैठ के थ्योरी है, आज की क्लास में इंग्लिश पढ़ी है हमने, तुम एक बार दोबारा सुन लेना ये इंग्लिश की स्टोरी 2x स्पीड पे लगा के, तुम्हें सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि आज मैथ्स तो पढ़ी कहाँ है, आज तो हमने इंग्लिश पढ़ी है, एक तरह से थ्योरी की बातें चल रही थी सारी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप उसको दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है। सर ए डैश का डैश कैसे निकालें, अरे यार यूनिवर्सल सेट में से ए में से माइनस कर दिया यूनिवर्सल सेट में से, तो ए डैश आ गया, फिर वापस उसको माइनस कर दो यूनिवर्सल से, तो ए ही नहीं आ जाएगा। कॉमन सेंस लगा लो ना यार थोड़ा सा। सर टाइम चेंज कर दीजिए, अच्छा सर ओके कर देंगे, टाइम चेंज कर दीजिए। चलिए तो बच्चों मिलते हैं अब हम लोग अगले हफ्ते। जो बातें मैंने बताई थी उनको याद रखना। काफी लोग कह रहे हैं सर स्टोरी अगले वीक में, चलो अगले वीक में एक बढ़िया सी स्टोरी बताऊंगा, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। अगले वीक में एक बढ़िया सी स्टोरी आएगी, जबरदस्त वाली। चलो तो बच्चों जाने का समय आ गया है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीक में। एंजॉय करो, पढ़ते रहो, टेक केयर, लव यू ऑल।